गुड मॉर्निंग। आज 1 दिसंबर 2025 है और यहाँ भी जानते हैं कि 22 फरवरी 2026 को सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होनी है। अब ये तो जो समझ लो आज से लेकर के अगर मान लो हम इस पूरे दिसंबर को कर लेंगे तो 31 दिन हो गया, फिर जनवरी में फिर लगभग वही 30-31 दिन का, उसके बाद फिर 21 दिन का। तो अब सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमारे पास में केवल इतना ही समय है। और मैं मुझे मुझे बिल्कुल मैं स्पष्ट हूँ कि अभी तक आप अपनी रिवीजन को बहुत बेहतर कर रहे होंगे। जिसमें कुछ कमियां हैं उसको थोड़ा सा ठीक करना है, और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा सा हाथ में लेकर चलना ही है। मगर साथ में कुछ चीज़ें ऐसे और भी है जिनको हमें नहीं कवर कर पाए हैं, तो वो कवर भी करे हैं। ठीक है, तो रणनीति इस प्रकार से चलती है, क्योंकि उसी सिलेबस में एक छोटा सा सिलेबस का हिस्सा होता है भारतीय दर्शन का। इसके पहले भी मैंने जो है उसमें संभावित प्रश्न के स्तर में मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी किया हुआ है। इसमें 30-30 करके मैंने 60 प्रश्न लिया हुआ है। तो इसी क्रम में जो है ये तीसरा लेक्चर है मेरा। और इसमें जो है मैं प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डीप भी अगर पूछता है मान लो, ठीक है, तो उनको हम हल कर पाए। ठीक है, मेरा मानना है कि अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर दर्शन के आ गए, तो 3 क्वेश्चन भी अगर आ गए मान लो, तो 3 क्वेश्चन जो है क्यों छूटना चाहिए हमसे ये, क्योंकि अपने पढ़े तो है ना, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभाए के पूरे सिलेबस को तो ठीक से पढ़ना ही पड़ेगा एग्जाम को निकालने के लिए। तो भारतीय भारतीय दर्शन को भी हम क्यों छोड़े, इसी दृष्टिकोण से मैं इस पूरी चीजों को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद फिर आगे इसी क्रम में जो है भारत के संविधान का भी, भारत के इतिहास का भी, भारत के इकोनॉमिक्स का भी है। ठीक है, तो ये सभी सेक्शन भी कवर करना है हमें। ये तो मैं थोड़ा सा लगातार प्रयास करता चले जाऊंगा मैं, कि जिससे आपके एग्जाम निकालने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, तो अब ये हमारा जो है लेक्चर, तीसरा लेक्चर है। इसमें अब यहाँ से मैं थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आएगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लिए हूं मैंने इस बार। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जैसे पीएससी जो है आजकल ऐसा जैसे पूछ रहा है, तो लगभग उसी तरीके से। जैसे मैंने बताया कि पिछले मैंने 60 क्वेश्चन ऑलरेडी जो है वन लाइनर मैंने कवर किया हुआ है। तो अब यहाँ से जो है हमें थोड़ा सा जो है जो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं उस तरह से चलना है ये। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे पहला प्रश्न है ये। ठीक है, अब इसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है इसको थोड़ा सा खुद से अटेम्प्ट करें पहले। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें से ये वैदिक दर्शन से प्रश्न पूछा हुआ है। तो इसमें एक्चुअल में समझ लो कि जो है इस प्रकार से स्टेटमेंट दिए होते हैं, और इसमें ऐसे जो है विकल्प दिए होते हैं। अब इसमें या तो जैसे कभी कभी जो है क्या है, कौन सा कथन सही है, ये कथन सही है ये पूछ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है इसमें कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ऐसा दिया होता है। मगर हम बहुत जल्दबाजी में क्या होते हैं, सामान्यतः हम अक्सर प्रश्न को थोड़ा सा पहले से परसेप्शन बनाकर पढ़ रहे होते हैं, और प्रश्न ऐसा होता है कि पूछा गया यहाँ पर कौन सा सही है, और पता चला हमने कभी उनको थोड़ा सा गलती से अगर मान लो हमने नहीं समझ रखा, तो फिर पूरे प्रश्न का उत्तर ही गलत हो जाता है हमारा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है तो इनको बहुत आराम से पढ़नी है। मगर बहुत आराम का मतलब 2 घंटे का समय है, तो उसमें कम से कम इस बात को ध्यान में रखना है कि ऐसे जब प्रश्न आ रहे हैं कि जैसे प्रश्न पूछा वैदिक दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए, विचार करें, इसका मतलब बहुत स्पष्ट कह रहा है कि हमें सोच समझ करके जो है उत्तर देना है। ठीक, देखो वन लाइनर प्रश्न होते हैं तो समानता फैक्चुअली अगर याद है तो सीधे अटेम्प्ट कर देते हैं, उससे प्रश्न बन जाता है हमारा। ठीक है, या तो सही होगा 100% या फिर सीधा गलत होने वाला है। मगर यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है, एनालाइज करना है, और थोड़ा सा जो है अब तक जो पुराना अनुभव है उससे निकालना है हमें। तो थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए एक्चुअल में। जैसे कि ये इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखा है, ये बहुत इजी है। एक्चुअल में मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन की सबसे अच्छी खासियत होती है कि इसमें स्टेटमेंट बहुत इजी होते हैं। बस ये कि उनको उनको सीरियसली हम पढ़ते नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। जैसे इसमें मतलब वैदिक दर्शन की बात कर रही है, और वैदिक दर्शन मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, भारत के इतिहास में समझो कि हड़प्पा के बाद सेकंड वाला फेज है, जिनमें बहुत सारे देवता, 33 कोटि के देवता है, ये तो बहुत बेसिक जानते हैं। ठीक है, इसमें प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण किया गया है। अब देखो उसमें सूर्य एक देवता है, चंद्र एक देवता है, सोम एक देवता है, अग्नि एक देवता है। ठीक है, उसमें देवी सरस्वती एक देवी है। ठीक है, तो एक्चुअली एग्जैक्टली है क्या है बेसिकली, ये तो ये सब बेसिकली क्या है, प्रकृति की शक्ति है। और पूरे विश्व में जो है जितनी भी बात करें, जितने भी धर्म शुरुआत जब हुआ है, तो सब में जो है प्रकृति की जो शक्ति है उनको एक देवता के रूप में स्थापित कर दिया गया है। तो पहले स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या है इनका, बिल्कुल ये सही है कि प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण किया गया, उसमें एक विशेष शक्ति है। यहाँ कहा गया यहाँ देवता जो है उनके समान ही है, खाना पीना खाते हैं, यहाँ तक कि सोमपान भी करते हैं, उनके भी शादी ब्याह होता है, उनके भी बच्चे होते हैं, वो इस प्रकार की अवधारणा है।
इसका मतलब इसमें पहला तो सही है, इसमें सभी उत्तर नहीं निकलेगा, मगर हाँ यहाँ हम बी बी को हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक थोड़ा तरीका अपनाना है कि चीजों को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, आप हटा भी सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक अगर सही है, इसका मतलब इसमें 2 और 3 वाला नहीं आएगा, तो मैंने बी को हटा दिया। तो अब हमारे पास में कितने विकल्प बच गए हैं? 3 विकल्प बच गए। अब कम से कम 3 विकल्प में से जो है हमें एक चुनना है, पहले 4 में से थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गया। दूसरा प्रश्न, अब उसमें जैसे बताया बहुत सारे देवता नाम लिया मैंने, इसमें उषा है, ठीक है, अपोल उषा है, अपाला है, ठीक है, उसमें अदिति है, इंद्र है, वरुण है, सोम, अग्नि, मित्र, ठीक है, घौ, कई देवता है। ये कहते हैं कि 33 कोटि देवता। 33 कोटि देवता मतलब क्या है? इसमें बहुत से देवताएं हैं, बहुदेववाद। इसका मतलब ये है कि बहुत से देवताओं की मान्यता इसमें है। ये बिल्कुल सही है, तो 1 और 2 बिल्कुल सही। इसका मतलब इसमें सी ऑप्शन भी नहीं आने वाला है। मतलब अब 50-50 में पहुंच चुके हैं। ऐसे स्तर में अगर पहुंच गए तो समझ लो कि हमें इस प्रश्न को छोड़ना ही नहीं है, हमें अटेम्प्ट करना ही है। नहीं आओ जहां पर भी जो है 50-50 की संभावना बन रही है। 50% मतलब क्या हुआ कि आपने बस केवल जो है केवल 2 ऑप्शन बचे हैं, क्योंकि आपने दो को ऑप्शन को हटा चुके हैं। अब उत्तर इन दोनों में से ही आना है। ठीक है, अब इसमें अगर मान लो डाउट होता भी इनकेस, तो भी इनको अटेम्प्ट करना है। अब या तो जो है आर या पार वाला स्थिति है, या तो सही होंगे या फिर गलत। सही होंगे तो 2 नंबर मिलने वाले हैं, और गलत होंगे तो 0.66 नंबर जो है आपके जाने वाले हैं। इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा पीएससी में, और चाहे यूपीएससी का हो। ठीक है, तो अब तीसरी स्टेटमेंट देखना है, देवता ऋत से बंधे होते। देखो वेद में जो है एक विचार आता है ऋत का। ऋत का मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया कि एक्चुअल में जो है वेदों में इस प्रकार की है कि इस जगत को बनाया किसने है, इसको लेकर जो है शुरुआती स्तर में वेदों में बहुत स्पष्टता नहीं है। कोई कहता है कि इनको तपस से बनाया गया है, कोई कहता है अग्नि ने इनको बनाया, कोई कहता है ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, और चूंकि ऐसा इसलिए कहता है क्यों, क्योंकि इस जगत में पूरी व्यवस्था बनी हुई है। ऋतु परिवर्तन टाइमली होता है, सूर्योदय टाइमली होता है, सूर्यास्त टाइमली होता है, चंद्र भी प्रॉपर टाइम में आता है, पत्ते भी जो प्रॉपर टाइम में झड़ते हैं, एक निश्चित समय में जो है हरियाली आती है। तो इसका मतलब ये मानते हैं कि जगत में इस तरह की पूरी क्या है व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है, अब वो सब उस बेसिक जो व्यवस्था है, बुनियादी जो नियम है, उस बुनियादी नियम को मानते हैं। तो वो बुनियादी नियम जो जगत के अंदर बनी हुई है, जगत में निहित है, इस विश्व में निहित है, इसी नियम को कहा गया ऋत। और ये ऋत जो है इसका संचालक जो है वरुण देवता हुआ करता था। इसका संचालक जो है वरुण देवता हुआ करता था, और इसीलिए वरुण देवता को जो है ऋतस्य, इनको ऋतस्य गोपः भी देवता के रूप में जानते थे, ऋतस्य गोपः भी कहते थे ये। ठीक है, और जितने भी देवता है, चाहे वो प्रकृति के कोई भी देवता हो, चाहे अग्नि हो, अरुण हो, और फिर इंद्र हो, ठीक है, जितनी भी देवी है देवताएं हैं, उस सब के सब अनुपालन करते हैं किससे? ऋत क्या। इसके साथ साथ जो है जो आम व्यक्ति है, जब देवता ही अनुपालन कर रहे हैं तो स्वाभाविक उनके लिए भी क्या था, जगत की बुनियादी जो व्यवस्था है जिनको ऋत कह रहे हैं, उनका अनुपालन उनके लिए अनिवार्य होता था। तो इसीलिए जो है यहाँ स्टेटमेंट क्या होगा? सही। मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही, तीसरा स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो उत्तर क्या होगा इसका? डी। देखो इस तरह के प्रश्न थोड़ा सा आराम से, मैं भी यहाँ पर लेक्चर भी जो कर रहा हूं मैं इनको समझाने का प्रयास करूं कि एक्चुअल में प्रश्न को बनाया जा सकता है, और थोड़ा सा इनको मैं थोड़ा सा धीरे से समझाने का प्रयास करूंगा कि चीजों को हम समझ सकेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, उत्तर क्या आएगा इसका? डी। अगला प्रश्न है इनका, अगला प्रश्न जो है ये भी रीत से संबंधित है। ठीक है, अब इसमें रीत से संबंधित मतलब ये कि अगर यहां से प्रश्न पूछते हैं तो छूटने नहीं चाहिए। मतलब मेरा प्रयास ये है एक्चुअल में, ये जैसे कि भारतीय दर्शन में रीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, ठीक है, मतलब क्या है, बिना सोचे समझे हमें जवाब नहीं देना है, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर रुक करके जवाब देना है, क्योंकि 2 नंबर का मामला है ना। और 2 नंबर का मतलब ये कि प्रीलिम से निकालने में अगर आधे नंबर से भी अगर बाहर हो गए, इसका मतलब हो सकता है मेंस अच्छा से तैयार कर लिए होंगे तो आप फाइनल डिप्टी कलेक्टर बन सकते थे, मगर उस आधे नंबर के चक्कर में आप पीछे हो जाएंगे वहां से। तो हमें हर प्रश्न को जो है ये जो सोचकर बनाना है, क्योंकि वो आपको डिप्टी कलेक्टर या फिर एसडीएम बनाने वाले हैं या फिर डीएसपी बनाने वाले, हमें वही सोच लेकर कर रहे हैं इनको। अब इसमें क्या है, रीत के संदर्भ में, तो रीत की मान्यता वेदों से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहां पर भी जो है हम सी ऑप्शन को यहां से हटा सकते हैं, ये नहीं आने वाला है। दूसरा, समस्त जगत का आधार क्या है? रीत। जैसे मैंने बताया पूरी जगत में जो व्यवस्था बनी हुई है, विश्व की जो व्यवस्था बनी हुई है, ऋतु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कौन है? ऋत है। मौसम के परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार? ऋत है। दिन और रात के लिए जिम्मेदार कौन है? ऋत है। सभी देवताएं किससे बंधे हैं? ऋत से बंधे हुए हैं।
इस ऋत के संचालक देवता कौन है? वरुण देवता है। मगर यहाँ पर तीसरे स्टेटमेंट दे रखे, दूसरे स्टेटमेंट सही है, तीसरा में दे रखे ऋत का संचालक कौन? इंद्र देवता। इंद्र जो है बहुत महत्वपूर्ण देवता ऋग्वेद में है, 250 सूक्तियां उनको समर्पित है। इनको पुरंदर भी कहते हैं, इनको जो है वर्षा का देवता भी कहते हैं। ये जो है अंतरिक्ष में निवास करने वाले देवता है। मगर ये जो है ऋत का संचालक ये नहीं है, बल्कि कौन है? वरुण देव है। इसीलिए वरुण देव को ऋतस्य गोप भी कहते हैं। इसका मतलब ये कि दूसरा स्टेटमेंट, इसमें तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है, पहला और दूसरा सही। तो उत्तर क्या होगा इसका? तो उत्तर हो जाएगा इसका बी, 1 और 2। ठीक है, ये हो गया इसमें। अब उसके बाद अगला जो प्रश्न है इनका, अगला प्रश्न का मतलब ये है, ये आपके सामने है और मैं चाहूंगा कि आप पहले इस प्रश्न का थोड़ा सा देखें और उसका जवाब देने का खुद प्रोसेस भी करें। कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे सीधे तौर पे जवाब दे सकते हैं खुद पहले से जो है। ठीक है, तो अब देखो ये किसमें है? ये वेद से संबंधित ही है। अब इसमें थोड़ा ध्यान से समझना है। देखो, भारतीय दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है मतलब पहले बता चुका हूं, थोड़ा ध्यान से समझना है उनको। अब इसमें ये कह रहे हैं कि पहले स्टेटमेंट देखो, वेदों का आधार प्रार्थना और कर्मकांड है। देखो, ऋग्वेद में अगर जाएंगे या उसके बाद के भी 3 वेद भी अगर जाएंगे, तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में सबसे शुरुआती दौर पे भी अगर देखें या बाकी बाकी और वेदों में भी अगर देखें, तो उसमें जो है प्रार्थना मतलब क्या है? देवताओं की प्रार्थना। और देवताओं की प्रार्थना किससे करेंगे? सूक्तियां, मंत्र, ऋग्वेद में मंत्र है, उसी मंत्र को जो है थोड़ा सा कर्मकांड के साथ जोड़ दिया गया यजुर्वेद में, उस मंत्र को लयबद्ध कर दिया गया सामवेद में। इस तरह से बेसिकली क्या है कि वेदों का आधार क्या है? प्रार्थना और कर्मकांड है। जबकि उपनिषद ये बात का ज्ञान है। उपनिषद में जो है क्या है? ज्ञान को जो है मोक्ष के लिए स्थापित किया गया है। ज्ञान बेसिकली क्या है? पूर्णतः दार्शनिक विचार है उपनिषद में। उपनिषद में बेसिकली क्या है? दार्शनिक विचार है। और दार्शनिक विचार का मतलब ये है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष के लिए क्या? ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की बात करता है। जबकि उपनिषद में, जबकि वेदों में क्या है? वो प्रार्थना और कर्मकांड है, यज्ञ हवन है, बलि है। तो ये एग्जैक्टली क्या है? तो ये वेद में प्रार्थना कर्मकांड है, जबकि उपनिषद में कैसा है? ज्ञान को महत्व दिया गया है। ठीक, इसमें भक्ति भी है, वेद भक्ति भी है और कर्म भी है, मगर मुख्य रूप से किसको इस बल दिया गया? ज्ञान को बल दिया गया। तो वेदों में कर्मकांड है, प्रार्थना है, और उपनिषद में क्या है? ज्ञान। तो पहले स्टेटमेंट क्या है हमारा? बिल्कुल सही है। उसका दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कि वैदिक अंतर्मुखी है, जबकि उपनिषद बहिर्मुखी है। देखो, उपनिषद में क्या बात कह रहे हैं? ये जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की, मतलब ब्रह्म ज्ञान का तो क्या है? आत्मज्ञान करने की बात कर रहा है कि अपनी आत्मा के बारे में, अपने आंतरिक चीजों के बारे में हमें ज्ञान होनी चाहिए। ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अपने आंतरिक ज्ञान की बात करते हैं। इसका मतलब उपनिषद किसकी बात कर रहे हैं? वो अंतर्मुखी है, अपने अंदर ही देखना है, ये कह रहे हैं। जबकि जो है, जो वेद है, वो कहते हैं कि बाहर देवताएं निवास करते हैं, आकाश में, अंतरिक्ष में और पृथ्वी में। उनको मंत्र के माध्यम से उच्चारण करके जो है, अग्नि हवन करके, बलि कर्मकांड करके जो है उनको प्रसन्न किया जा सकता है। मतलब वो बाहर देख रहे हैं, अपनी जो है सुख सुविधाओं के लिए कुछ अगर प्राप्त करना चाहता है तो देवताओं को प्रसन्न करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे? वो बाहर वेद यज्ञ हवन करवाएंगे। इसका मतलब क्या है? वेद में जो है बाहरी बहिर्मुखी है, बाहर की तरफ को देखते हैं, जबकि उपनिषद में क्या है? वो अंदर की तरफ, आत्मा की तरफ, सही ज्ञान की तरफ उनको देख रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पर थोड़ा क्या दे रखा है? उल्टा दे रखा है। वैदिक को अंतर्मुखी बता दिया गया है, जबकि उपनिषद को क्या है? बहिर्मुखी। जबकि उपनिषद कैसा है? अंतर्मुखी है, और वैदिक कैसा है? बहिर्मुखी है। ठीक है, तो ये दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गया, तो पहले स्टेटमेंट सही। इसका मतलब उत्तर क्या आएगा इसका? केवल एक। अगला प्रश्न, ये जो अगला प्रश्न है, इसमें इनको ध्यान से पढ़िए पहले थोड़े से जो है इसमें। अब ये जो प्रश्न है एक्चुअल में, अब इसमें देखिए, ये भारतीय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जितने प्रश्न दिए हो मैंने, इसमें कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन है इसमें। ये अब 40 क्वेश्चन में से जो है उसमें पूरे क्वेश्चन जो है पूरी इसी तरह से मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है। ये मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन और बहुत छोटे छोटे प्रकार से सिंपली, और इसके माध्यम से मैं जो है जितने भारतीय दर्शन में जितने भी अलग अलग विचार है वो सबसे क्वेश्चन बनाया हुआ है। इसमें से अगर प्रश्न मान लो दर्शन से पूछते हैं और दर्शन से अगर 3-4 प्रश्न ही पूछ दिए
तो इस लेक्चर में पूरी चीज कवर होने वाला है, ये मान के चलिए आप। ठीक है, अब जैसे कि इसमें प्रश्न ये है कि भारतीय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उपर्युक्त में से कौन से भारतीय दर्शन के सामान्य विशेषताएं। देखो, सामान्य विशेषताओं का मतलब ये होता है कि भारतीय दर्शन में तो कई दर्शन हैं, वेद में दर्शन, उपनिषद में दर्शन, इनके बाद फिर जो छठ दर्शन है, ठीक है, सांख्य से लेकर के जो है उसमें वेदांत तक, उसके बाद फिर उसमें नास्तिक संप्रदाय की भी है, चारवाक भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है। इसके अलावा जो है उसमें कुछ भौतिकवादी भी है विचार, उसमें से कुछ नियतिवादी भी है, कुछ अज्ञेयवादी है, कुछ उसमें अक्रियावादी भी है। तो वो सबसे प्रश्न इसमें है, उस सबको मैं कवर करूंगा। तो इन सब में से जो है ये पूछ रहे हैं जो सामान्य विशेषताएं होती है। तो किसी में एक चरवाक जैसे है, तो चरवाक बस अगर मान लो वो इस आत्मा को नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता, तो अब भारतीय दर्शन का तो सामान्य विचार नहीं है ना, वो तो एक अपवाद स्वरूप में है। मगर सामान्यतः सभी में क्या है, किसी न किसी रूप में आत्मा को मानता है, किसी न किसी रूप में परलोक को मानता है, किसी न किसी रूप में पूरे संसार को दुखमय मानता है। तो ये कॉमन विचार है, कॉमन ट्रेंड। ठीक है, मतलब मुख्यतः उनके मिजाज किस तरह का है भारतीय दर्शन का, वो उसकी बात कर। तो प्रश्न हमारे लिए वही है। अब यहां पर क्या है कि सामान्य विशेषताएं कौन सी है। तो पहला, संसार, पहले क्या है, दुखमय संसार, पूरी संसार दुखमय है। वेदों में भी अगर देखें तो वो देवताओं की प्रार्थना क्यों करते हैं, वेदों में अगर देखें देवताओं को प्रार्थना क्यों करते हैं, भाई उनके उनको उनको बल दे, उनके जो है उनके जो पशु है वो बलिष्ठ रहे, उनके पास जो घोड़े हैं वो बहुत तेज दौड़े। ठीक है, वो इसके लिए बात करते हैं ना, उनको जो है चारागाह सुरक्षित रहे, उनके पशु सुरक्षित रहे। वो किसकी बात कर रहे हैं, वो इसी भौतिक जगत में जो है सुख की खोज करता है। क्यों, क्योंकि परेशान है, दुख है, बारिश नहीं हुआ तो भी दुख हो गया, उनके पशु को चुरा कर कोई ले गया तो भी दुख हो गया, कोई झगड़ा युद्ध हो गया, व्यवस्थी हो गया तो भी दुख हो गया। तो एक्चुअल में क्या है, पूरी संसार क्या है, वेदों के अनुसार दुख में है। भगवान बुद्ध तो और ज्यादा निराशीवादी कह सकते हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध के जानते चार आर्य सत्य जानते हैं, उसमें चार आर्य सत्य में क्या है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। भगवान बुद्ध तो ये भी कहते हैं कि इस जगत में जो है दुखियारों ने जो है इतना अश्रु बहाए, इतना अश्रु बहाए हैं कि वो जितना भी महासागर है उसके पानी से भी ज्यादा है। भगवान बुद्ध इतना निराशावादी है। ठीक है, इसलिए घर बार छोड़ करके है वैराग्यम चले गए, और जैसे भी करके उसने, मतलब ये भी जैन दर्शन भी सेम स्थिति है, वह इसलिए घर बार छोड़ दिया। उसमें भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में, मतलब भारतीय दर्शन में जो है दुखमय संसार, उस चरवाक को बस छोड़ दो, पहले उसकी बात छोड़ देते हैं हम। तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसके मतलब इसमें एक तो आने वाला है, इससे कोई विकल्प हटने वाला नहीं है। और अभी ये दूसरा क्या है, अनात्मवादी। अनात्मवादी का मतलब ये होता है जो आत्मा को नहीं मानता उसको क्या बोलते हैं, अनात्मवादी। जैसे कि बौद्ध दर्शन, तो बौद्ध दर्शन जो है आत्मा को नहीं मानता है, चरवाक आत्मा को नहीं मानता है। ये दो दर्शन ऐसे हुए भारतीय दर्शन की परंपरा में जो आत्मा को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो चरवाक जो है खाने पीने में मस्त रहता है, पित्वा पित्वा, ठीक है, पुनः पित्वा, बस वही कहते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो उसमें क्या बोलते हैं, वो जब तक जियो तब तक सुख से जियो, और अगर धन अगर नहीं है तो पैसा उधार लेकर के जो है घी पी लो, ये वाले बात कहते हैं। तो ये कौन है, ये तो सुखमय की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो वो आत्मा को माने के केवल इसी शरीर को सुख देने की बात करते हैं, कोई आत्मा फात्मा नहीं होता है, यही शरीर ही देहात्मा है, ये शरीर ही एक, इसमें चेतना है और वही आत्मा है, कोई अलग से आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये आत्मवाद नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या है, भारतीय दर्शन परंपरा में आत्मावाद का विचार है, आत्मा पर विचार किया जाता है। इसलिए भारतीय दर्शन की पद्धति को इनको आध्यात्मिक, इसलिए इनको आध्यात्मिक कहते हैं। भारतीय दर्शन क्या है, आध्यात्मिक है, भौतिकवादी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आत्मा के बारे में, आत्मा के उसकी मीमांसा की गई, उन पर विचार किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा इसका, अनात्मवाद क्या है, ये गलत है। तो पहला भी नहीं आएगा, दूसरा भी नहीं आएगा, और डी भी नहीं आएगा। अब देखो, दो स्टेटमेंट अगर नहीं भी जानते हैं तो यहां से हमें जो है उत्तर आसानी से मिल जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एग्जाम हाल में इस प्रश्न को अगर हल कर रहे होंगे आप, तो यहाँ पर दो और स्टेटमेंट को पढ़ने में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करनी है, हमें सीधा अपना समय बचाते हुए आगे बढ़ जाना है। क्यों, उत्तर से मतलब था हमें ना, उत्तर ही चाहिए था, उत्तर मिल गए हमें, तो उससे क्या मतलब है। मगर हाँ, चूंकि अभी मैं सॉल्व करवा रहा हूं तो मैं बताऊंगा इसको। कर्म सिद्धांत, ये जो कर्म सिद्धांत है एक्चुअल में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, रीत वैदिक परंपरा में, तो ऐसे कहते हैं कि जो कर्म सिद्धांत, ये जो रीत की परंपरा था वेदों में, यही रीत की जो परंपरा है आगे चल करके यहां जो है कारण और कार्य सिद्धांत, जिनको हम क्या बोलते हैं, कर्म सिद्धांत। ठीक है,
उसमें कन्वर्ट हो गया। कर्म सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? कर्मंडे वाधि कारस्ते माँ फलेषु क्वचन, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। अभी अगर पढ़ाई अच्छे कर लोगे तो फिर परिणाम अच्छा आएगा, अच्छे पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। यही एक्चुअल में क्या है? कर्मंडे वाधि कारस्ते ही मतलब है, मतलब कर्म करना ही है, कर्म करने में ही हमारा अधिकार है, परिणाम जो है कमीशन देने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया कर्मंडे। तो ये क्या है? कर्म का सिद्धांत। तो कर्म सिद्धांत इसे मानता है, उत्तर ये भी सही है। अध्यात्मवाद, जैसे बताया मैंने कि आत्मा को स्वीकार करता है, मतलब क्या है? भारतीय दर्शन की खास मिजाज है, अध्यात्मवादी है। मगर अध्यात्मवादी होने का मतलब ये नहीं कि इसमें ईश्वर को ही मानना है, बिना ईश्वर को माने भी जो है अध्यात्मवादी हो सकते हैं। जैसे कि जो है बौद्ध दर्शन, वो भी तो आध्यात्मिक है ना, उसमें तो ईश्वर के विचार नहीं है, यह मतलब है। तो एग्जैक्टली क्या है? उत्तर क्या आएगा हमारा? 1, 3 और 4। अगला प्रश्न, कि जैन और बौद्ध दर्शन से संबंधित है इसमें। अब इसमें देखिए प्रश्न क्या है कि जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, थोड़ा सा आराम से पढ़ना है इनको, अब इनको बहुत ध्यान से पढ़िए। जैसे कि इसमें ये कह रहा है कि, और उसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, हमें सही को चुनना है इसमें। ठीक है, तो अब जैन कैवल्य प्राप्ति के लिए, देखो मोक्ष की अवधारणा को जो है बौद्ध में निर्वाण कहते हैं और जैन में जो है उनको कैवल्य फिर कैवलीन कहते हैं। कैवल्य प्राप्ति के लिए त्रिरत्न जानते हैं, इसमें सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है। जबकि बौद्ध दर्शन में निर्वाण के लिए अष्टाविध साधन को महत्व देते हैं। ये बिल्कुल सही है। अष्टाविध साधन का मतलब क्या है? वो 4 आर्य सत्य में से जो पहला आर्य सत्य तो दुख है, ये बताता है। दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है, ये बताता है। तीसरा जो है दुख को रोका जा सकता है, ये बताता है। और चौथा आर्य सत्य जो कहता है कि दुख को रोकने के मार्ग है, दुख निरोध मार्ग। वो मार्ग कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग है, अष्टविध मार्ग है, जिसमें 3 शील के अंतर्गत वो अष्टांगिक मार्ग प्रज्ञाशील है, प्रज्ञा स्कंद है, उसमें शील स्कंद है और ध्यान स्कंद, प्रज्ञाशील और समाधि स्कंद, इसके अंतर्गत जो है ये अष्टांगिक मार्ग। तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो एक तो बिल्कुल आएगा, इसका मतलब इसमें बी ऑप्शन नहीं है और ना तो इसमें डी। अब बच गए ए या सी, दोनों में से कोई हो सकते हैं। अब दूसरी स्टेटमेंट अगर जानते हैं तो उसको सही करके आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं तो फिर इतने में प्रश्न को छोड़ना नहीं है हमें, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि आप 50% तक सही जान चुके हैं, अब 50% उतने तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। अगर एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी अगर बनना है, और इस बार तो डीएसपी के पोस्ट से बहुत अच्छा खासा भी आया हुआ है, तो बेहतर प्रयास किया जा सकता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है? पहला तो सही हो गया। अब दूसरा प्रज्ञाशील समाधि, जैसे कि मैंने बताया प्रज्ञाशील और समाधि जैन स्कंद, ये एक्चुअल में जैन स्कंद नहीं था, ये क्या था? बौद्ध में स्कंद था। बौद्ध जो अष्टांगिक मार्ग है उसमें प्रज्ञा के अंतर्गत 2 स्तंग है, दो अष्टांग मार्ग है, 2 मार्ग है। शील के अंतर्गत 4 मार्ग है, समाधि के अंतर्गत फिर वही 2 मार्ग। तो ये जैन का नहीं है, बल्कि ये क्या है? बौद्ध का है। तो यहां से यहां तक स्टेटमेंट क्या है? गलत हो गया। इसका मतलब ये कि आगे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, काम चल जाएगा। मतलब दूसरी स्टेटमेंट गलत है, तो उत्तर क्या आएगा हमारा? ए। मगर यहां पर देख लेते हैं, 4 आर्य सत्य बौद्ध की मान्यता है, ये बता चुका हूं मैं। 4 आर्य सत्य मतलब कौन? नंबर 1 दुख, पूरा संसार दुख में है। नंबर 2 दुख का कारण है। नंबर 3 दुख को रोका जा सकता है, अंत किया जा सकता है। दुख चौथा 4 दुख के रोकने के मार्ग है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये जो है भगवान बुद्ध के बताए 4 आर्य सत्य है। उत्तर क्या है हमारा? ए। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इसमें, और अगला प्रश्न इसमें है, यहाँ भारतीय दर्शन संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानने वाले आस्तिक, ये कह रहे हैं, जबकि मानने वाले नास्तिक। देखो ये तो अच्छे से जानते हैं कि वेद और उपनिषद के बाद जो दर्शन विकसित हुआ है भारत में, वो 2 संप्रदाय में बढ़ गया है। एक आस्तिक कहते हैं, दूसरा को नास्तिक कहते हैं। आस्तिक मतलब जो वेदों को प्रमाणिक मानता है, ठीक है, या फिर उसमें ईश्वर को मान्यता मिलती है, या फिर उसमें वहां परलोक में विश्वास करता है, तो उनको क्या होते हैं? आस्तिक कहते हैं। और आस्तिक मतलब क्षण दर्शन जो है, सांख्य है, न्याय है, योग है, वैशेषिक है, मीमांसा है और वेदांत,
ये आस्तिक दर्शन है। ठीक है, जबकि यहां पर क्या कह रहे हैं, वेदों की प्रामाणिकता जो नहीं मानते हैं उनको आस्तिक बता दिए। मतलब ये पहला स्टेटमेंट क्या है, उल्टा दे रखा है। तो ये पहली स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये वेदों की प्रामाणिकता को जो नहीं मानते हैं उनको नास्तिक कहते हैं, जबकि वेदों को जो मानते हैं उनको क्या बोलते हैं, आस्तिक। पहले स्टेटमेंट गलत, इसका मतलब इसमें ए नहीं आने वाला है। ठीक है, और अभी तो डी अभी चेक नहीं कर सकते इनको, तो ये भी गलत हो सकता है, देख सकते हैं इनमें से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, न्याय, सांख्य और योग, आस्तिक, बिल्कुल सही बह रहे हैं ये। ठीक है, तो इसके साथ में इसमें न्याय भी है, सांख्य और योग, मीमांसा भी है, वेदांत भी है, वैशेषिक, ये सब क्या है, आस्तिक है। क्यों, क्योंकि वेदों को प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, ठीक किसी में ईश्वर को नहीं मानते वो अलग बात है, मगर हाँ वेदों के प्रमाणिक मानते हैं, उससे बंधे हुए एक प्रकार से। ये तो ये क्या है, आस्तिक हो गया। जबकि चरवाक, जैन और बौद्ध, तो पहले बता चुका हूं क्या है, नास्तिक है। क्यों, क्योंकि वेदों को प्रमाणिक ये नहीं मानते। चरवाक तो ऐसे भी जानते हैं कि चारू चारू कहता है, मीठी मीठी बात बोलता है और ज्यादा खाता भी है, पीता भी है, तो कौन है, चरवाक। जैन के बारे में जानते हैं, भगवान महावीर वाले हैं और भगवान बुद्ध, ये तीनों एक्चुअल में क्या है, मतलब कुल एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो 9 भारतीय दर्शन है, वेद और उपनिषद के बाद में प्रमुख रूप से 9 दर्शन है हमारे पास प्राचीन भारत में। ठीक है, तो उनमें से 6 जो है आस्तिक के अंतर्गत है और 3 उसमें नास्तिक के अंतर्गत। तो आस्तिक में 3 तो न्याय, सांख्य और योग दे रखा है यहाँ पर। इसके अलावा विशेषिक भी है, योग भी है और मीमांसा, वो आस्तिक है। तो उत्तर क्या होगा हमारा, इसमें आएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इसमें, अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन के संयुक्त संप्रदाय के संदर्भ में ये निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखो यहां पर जो प्रश्न पूछा हुआ है एक्चुअली सेंस क्या है इनका, ये संयुक्त संप्रदाय। तो थोड़ा सा मैं समझ लेते हैं संयुक्त संप्रदाय का मतलब क्या। संयुक्त संप्रदाय का मतलब देखो, दर्शन में जो है एक तो हिस्सा होता है इनमें तत्व विज्ञान का, तत्व मीमांसा जिनको अंदर कहते हैं, मेटाफिजिक्स कहते हैं जिनको। इसका मतलब ये है कि इसमें जगत हमारा किससे बना हुआ है, किसने बनाया है, उसकी बात होती है। जगत किस चीज से बना हुआ है, इसमें ईश्वर की विचार होती है, ईश्वर है या नहीं, अगर है तो फिर किस तरह के उनके गुण हैं। इसके अलावा इसी में जो है आत्मा की बात होती है, क्या आत्मा है या आत्मा है तो फिर वो किस रूप में है, उनके गुण क्या है, आत्मा में है वहां चेतना है कि वहां जड़ पदार्थ है कि चेतन क्या किस प्रकार की, तो वो किस में तत्व मीमांसा का हिस्सा होता है। दूसरा हिस्सा इसी में होता है, उसे बोलते हैं ज्ञान, ज्ञान विज्ञान कहते हैं, ये फिर ज्ञान मीमांसा कहते हैं एक्चुअल में। तो ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान क्या होता है, सही ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है, ये सब के बारे में, ये क्या होता है, ज्ञान के बारे में बात होती है। तीसरा इसमें होता है, तीसरा इसमें विचार होता है, उससे बोलते हैं नीति, नीति मीमांसा कहते हैं, नीति शास्त्र जैसे कि ये। तो नीति शास्त्र मतलब क्या है, इसमें आचरण के नियम, जैसे कि सुखवाद है वो इसी रूप के बारे में बात करते हैं, नैतिकता कितनी स्तर की है उसमें, ये सब इसी के अंतर्गत, शुभ और अशुभ क्या होता है वो सब इसी के अंतर्गत है ये। तो एक्चुअल में जो है इस संप्रदाय में 3 चीज बताया मैंने, तत्व होता है, ज्ञान होता है और नीति के बारे में। ठीक है, तो अब एक्चुअल में जैसे मैंने बताया कि भारतीय दर्शन में संप्रदाय का मतलब ये है कि जो छठ दर्शन, कम से कम ये जो छठ दर्शन है, ये छठ दर्शन में जो है जैसे बताया मैंने इसमें 6 है, तो 6 में से अब इसमें देखो सभी दर्शन अपने तरीके से काम करता है। अब उसमें कुछ तत्व मीमांसा के बारे में बात कर लिया, उसमें अनुसंधान किया, जो भी उसके विचार रखे, और उसने दूसरे और दर्शन का, जैसे कि यहाँ पर क्या है, न्याय दर्शन जो है खुद कुछ विषय पर, जैसे उसने उसने जो है थोड़ा सा ज्ञान मीमांसा पर न्याय दर्शन ने अच्छा काम किया है। प्रमा और अप्रमा जो विचार पढ़ते हैं वो न्याय दर्शन का ही है, उसने ज्ञान मीमांसा पर अच्छा काम किया, तो उन्होंने तत्व मीमांसा को वैशेषिक से जोड़ लिया। तो वैशेषिक के जानते इसमें परमाणुवाद का सिद्धांत होता है कि पूरी जगत परमाणु से बना है, तो उसने वैशेषिक ने क्या किया है, तत्व मीमांसा पर काम किया ज्यादा। अब उसके बाद न्याय ने जो है इसके तत्व मीमांसा को स्वीकार कर लिया, और वैशेषिक ने जो है जो न्याय के ज्ञान मीमांसा को स्वीकार कर लिया। मतलब दोनों मिलकर के कुछ कुछ सेक्टर में काम कर लिए और दोनों आपस में जुड़ गए। तो एक प्रकार से जुड़वा दर्शन भी कह सकते हैं संयुक्त दर्शन को। तो इसीलिए पूछ रहे हैं कि संयुक्त संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। अब इनमें कितने युग्म सही सुमेलित है हमको ये बताना है। इसमें से जो है न्याय और विशेषिक ये बिल्कुल सही है। ये न्याय जो है विशेषिक की कुछ विशेषताओं को मान लेता है और वैशेषिक जो है न्याय की कुछ विशेषताओं को मान लेता है। वैसी जो है जो सांख्य है, सांख्य भी जो है, सांख्य जो है वहां जैसे तत्व मीमांसा पर काम किया है, तो योग में जो है उसमें बाकी जो है ज्ञान और बाकी चीजों पर उसमें काम किया हुआ है। तो सांख्य जो है योग के कुछ चीजों को मान लेता है और योग जो है सांख्य की कुछ चीजों को मान लेते हैं। तो दोनों बिल्कुल जोड़े जोड़े चलते हैं।
इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं सांख्य योग। तो कभी कभी इसी को जो है सेंसर, इसको सेंसर सेश्वर सांख्य भी कहते हैं कभी कभी, सांख्य और योग के बेसिस पर ये। तीसरा इसमें क्या है, मीमांसा और वेदांत, तो ये भी सेम चलता है वैसे ही है। तो ये तीनों युग में एक्चुअली बिल्कुल सही है, ये सही अरेंज्ड है एक्चुअल में ये। तो न्याय और वैशेषिक ये संयुक्त दर्शन है, सांख्य और योग ये संयुक्त दर्शन है, मीमांसा और वेदांत ये संयुक्त दर्शन है। तो तीनों सही है। उत्तर क्या होगा कि इनमें से ऐसा नहीं है कोई भी सही सुमेलित है। तो सम्मिलित सुमेलित क्या है, सभी सही सुमेलित है। उत्तर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न इसमें, अगला प्रश्न है इसमें, ये चरवाक दर्शन वाला है। चरवाक वाला जैसे बताया मैंने, देखो चरवाक के बारे में थोड़ा बेसिक पहले जान लेना है एक्चुअल में कि चरवाक दर्शन का मतलब यही, जो हमेशा खाने पीने की बात कहते हैं, करते रहते हैं, हमेशा खाते पीते हैं, हमेशा सुख की बात बस करते हैं, वो भौतिकवादी है, वो कुछ न कुछ चबाते रहते हैं, उसलिए तो वो चरवाक बोलते हैं। ऐसे तो कहते हैं कि चरवाक दर्शन के प्रणेता बहुत शुरुआती स्तर पे जो है देवताओं के गुरु जो है बृहस्पति हुआ करते थे, ऐसे कहते हैं। उन्होंने राक्षसों के लिए देवताओं को परेशान मत करे, यज्ञ हवन को डिस्टर्ब ना करे ब्राह्मणों के, इसीलिए उनको खाने पीने मौज मस्ती करते रहे और ब्राह्मण अपना चुपचाप अपना काम धाम करते रहे, उनको कोई परेशान ना करे। इसीलिए इस प्रकार से जो है दर्शन गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने रचा था, ऐसा कहते हैं ये। ठीक है, तो सुखवाद इसी में है। हालांकि वेदों में भी सुखवाद है, वही भौतिक सुख सुविधाओं की बात करता है, सुखवाद ही तो वो भी है ना। तो यहाँ भी क्या है, चरवाक इस तरह का है। चरवाक बाद में कहते हैं कि चारू उसमें कुछ मीठी मीठी लोग बोलते थे, उसने उनको चरवाक बोलने कह दिए। कुछ लोग कहते नहीं, चरवाक नाम का एक आदमी रहता था, उसने इस प्रकार के विचार दिए थे, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, चरवाक दर्शन कहते हैं। जो भी है, ठीक है। अजीत केशकमली ने भी इसका नाम जुड़ता है इसके साथ में। तो इसमें सबसे बात यह है चरवाक दर्शन के संबंध में, पहली बात यहाँ एक जड़वादी दर्शन है। जड़वादी मतलब क्या होता है, जड़वादी मतलब क्या होता है, मटेरियलिस्टिक। ठीक है, मटेरियलिस्टिक मतलब क्या है, वो जड़ पदार्थ इसी भौतिक जगत को ही सही मानता है, इसलिए इसके अलावा कोई और नहीं है। कोई आत्मा फात्मा, कोई ईश्वर, कोई स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं होता है, जो सब कुछ है यही है। इसीलिए इनको जो है जड़वादी दर्शन कहते हैं, मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी कहते हैं इनका ये, जो ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। स्वाभाविक है, आत्मा को नहीं मानती, ये शरीर ही, इस शरीर में जो चेतना है वही आत्मा है, इसके अलावा कोई आत्मा नहीं होती है, कोई ईश्वर नहीं होता है और कोई परलोक नहीं होता है, इसकी विचार है ये। इसका मतलब ये कि जड़वादी है यही बस सही है, इसी जीवन ही सही है, जितना सुखी हो सके इसी जीवन को सुखी बना लो, वो ये चरवाक का विचार है। इसमें जीवन के 4 पुरुषार्थ, देखो भारतीय दर्शन की जो परंपरा है, भारतीय दर्शन और धर्म की जो परंपरा है, उसमें मानव जीवन के 4 लक्ष्य रखे गए हैं। नंबर 1 धर्म की प्राप्ति, नंबर 2 उसमें अर्थ की प्राप्ति, नंबर 3 उसमें काम सुख सुविधाओं की प्राप्ति, नंबर 4 उसमें मोक्ष की प्राप्ति। ये भारतीय दर्शन की 4 पुरुषार्थ है। अब उनमें से भारतीय दर्शन में जो है समानता, ये ट्रेंड रहा है कि सभी चारों पुरुषार्थों को मानते हैं। अपवाद स्वरूप जो है केवल ये चरवाक जिनकी बात कह रहा हूं मैं, ये जो है भारतीय दर्शन में इस मोक्ष की जो परंपरा है उसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्यों, आत्मा नहीं होता है, ये जो देह है इसमें चेतना अगर है तब तक वो चलायमान है, संचालित है ये। ठीक है, इसके अलावा कोई आत्मा नाम का शरीर में कुछ भी नहीं होता है। जब आत्मा को नहीं मानता है तो स्वाभाविक है ये पुनर्जन्म को नहीं मानेगा। जब आत्मा को नहीं मानता है तो आत्मा को दुख कहां से और सुख कहां से, जो है इसी शरीर को सुख मिल रहा है, जो है इसी दुख शरीर को ही दुख मिल रहा है। आत्मा कुछ नहीं होता है, तो स्वाभाविक जब आत्मा होता ही नहीं है तो मोक्ष किससे, मोक्ष के अवधारणा को नहीं मानते हैं। तो धर्म और मोक्ष खंडन करके इसका खंडन कर देता है ये। धर्म भी नहीं चाहिए उनको और ना ही मोक्ष चाहिए उनको। कर अर्थ, अर्थ मतलब किस लिए, देखो धन संपत्ति क्यों चाहिए, क्योंकि उनको क्या चाहिए, सुख चाहिए, काम चाहिए उनको, बस हमेशा खाने पीने और इसमें पित्वा पित्वा करते रहने। जैसे बताया मैंने, यवेत जीवेत सुखम दिवेत और घृत उसमें ऋण कृत्वा, उसमें घृतम पिएत, पीते कुछ और थे, ये अलग बात है, मगर कह रहे हैं कि घी पी लो कर्ज लेकर के ये। ठीक है, तो एक्चुअल में सिर्फ अर्थ किस लिए, धन किस लिए चाहिए, काम के लिए चाहिए। तो एग्जैक्टली क्या है, ये बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका मतलब उत्तर आएगा इसका सी। 69 अगला प्रश्न इसमें है, इनको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें ये किस दर्शन से संबंधित है और ये जो है अच्छी ईश्वर के विचार से संबंधित है। अब ईश्वर के बारे में तो जो है हर एक दर्शन में अलग अलग प्रकार के विचार है, इसमें ईश्वर के बारे में अलग अलग प्रकार के विचार है।
ठीक है, तो इसी में पूछ रखा है। देखो ईश्वर में जो है, एक तो बता दिया मैंने एग्जांपल कि चार्वाक ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें बौद्ध धर्म भी है जो ईश्वर को नहीं मानता। हालांकि बाद में जो है वो भगवान बुद्ध को एक देवता के रूप में, ईश्वर के रूप में मानना शुरू कर दिया, वो अलग बात है, मगर मूलतः बौद्ध धर्म जो है ईश्वरवादी नहीं बल्कि वो अनिश्वरवादी थे। वैसे जैन धर्म भी अगर देखे तो जैन में भी देखे, जैन की परंपरा में भी देखे तो वो भी जो है, हालांकि बाद में भगवान महावीर को ईश्वर के रूप में स्थापित कर दिया, भगवान महावीर बना दिए हमने, वो अलग बात है, मगर एक्चुअली मूलतः जो है जैन धर्म बेसिकली क्या है, वो अनिश्वरवादी है। चरवाक अनिश्वरवादी है। इसका मतलब इन चारों स्टेटमेंट जो बताया मैंने उसमें से अगर समझ में आ रहा होगा, जैसे कि इसमें ईश्वर, चरवाक में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो 4 नंबर सही है। अब देखो इसमें प्रश्न पूछने का थोड़ा सा मैंने अलग तरीका रखा है। ये एक्चुअल में इस तरह के प्रश्न जो है पहले, मतलब पिछले सालों से जो है यूपीएससी में पूछा हुआ है, पिछले 2 सालों के यूपीएससी के ट्रेंड है। यूपीएससी के प्रश्न पूछने के तरीके में बदलाव आया है, तो मे भी हो सकता है कि संयोग से सीजीपीएससी में भी ऐसा अगर प्रश्न पूछ दे जैसे कि यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो उसी को बात को ध्यान रखते हुए उसमें ये प्रश्न मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। जैसे इसे प्रश्न तो ठीक 4 स्टेटमेंट दे रखे, ये कोई बात नहीं है। अब इसमें प्रश्न ये है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। कितने कथन, कितने कथन का मतलब ये है कि वो पूछते हैं अरे वो सांभा कितने आदमी थे, शोले पिक्चर में जानते हैं, तो मतलब क्या है, गिन करके बताना है कि 1 और 2 आदमी थे साहब, इस तरह का। तो एग्जैक्टली क्या है, तो यहाँ पर हमें कितने स्टेटमेंट सही उनको काउंट करना है। काउंट करना मतलब इसमें कोई भी सही हो सकता है और कोई भी गलत हो सकता है, मगर हमें सही को काउंट करना है। ठीक है, तो काउंट करके जो यहाँ केवल एक सही है। केवल एक का मतलब केवल 1 नंबर वाली बात कह रहा हूँ, नहीं 4 नंबर भी हो सकता है, मगर केवल अकेला ही सही है, इसकी बात हो रही है। इसमें इस तरह के जवाब देना है हमें। अगर 2 सही है, जैसे 3 और 4 अगर सही है तो 2 ही सही हुआ ना, तो उत्तर क्या होगा 2। एक्चुअल में ऐसे जवाब देना है। यहाँ पर ऐसे विकल्प नहीं दिया 1 व 2 सही है या फिर 1 व 3 सही, ऐसे बात नहीं हो रही है। ये एक्चुअली क्या है, काउंट करके बता रहे हैं हम। ये इस तरह के प्रश्न को जवाब हमें इस तरह का देना है ये। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं पहले। अब वेदों में अनेश्वरवाद की, अनेकेश्वरवाद की मान्यता है, बिल्कुल सही बात है। 33 कोटि देवता कहते हैं ना वेदों में, 33 कोटि देवता मतलब क्या, बहुत सारे देवता है, बहुत से देवता है, सूर्य, वरुण, इंद्र, अग्नि, पवन, बहुत सारे देवता है। ये 33 कोटि देवता, कोई कहते 33 करोड़ देवता है ये। ठीक है, जो भी हो, देवता से मतलब नहीं है अभी अभी, अब एग्जाम से मतलब है। तो उसमें क्या है, अब बहुत सारे देवता है तो कंफ्यूजन तो होंगी किसके पूजा करना चाहिए। तो बाद में क्या है, अवसर, एक पर्टिकुलर अवसर में जो है हम एक देवता को मान लेंगे जिसका पूजा कर रहे हैं वही श्रेष्ठ है, तो अवसरवादी एक बात कह देते हैं, अवसरवादी एक ईश्वरवाद कहते हैं। बहुदेववाद से हम कहा एक ईश्वरवाद की तरफ। तो बहुदेववाद मतलब क्या है, अनेक देवता, अनेकेश्वरवाद, बिल्कुल सही है। दूसरा, उपनिषद में ब्रह्म की चरम महत्व। देखो जैसे मैंने बताया कि अनेकेश्वरवाद है, बहुदेववाद, बहुत सारे देवता है, इसका मतलब कंफ्यूजन तो आना तय है कि किसकी पूजा करेंगे आप। ठीक है, तब गणेश, गणेश चतुर्थी वाला आएगा तब उसमें गणेश की पूजा कर लेंगे, वो सर्वश्रेष्ठ देवता वही बन जाएगा, गणपति जो है। उसके बाद नवरात्रि वाला आएगा तो उसमें देवी जो है सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। उसके बाद चलो सावन सोमवारी वाला आ गया मान लो, तो उसमें शिव जी बहुत सर्वशक्तिमान बन जाएगा। इसका मतलब कि अवसर आने पर जो है हम विशेष देवता को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अवसरवादी श्रेष्ठवाद, अवसरवादी जो है एकेश्वरवाद। ठीक है, बाद में यही जो है धीरे धीरे करके समझ में आया कि भाई सब कुछ ना फाइनली एक ही बड़े देवता है, वही जो है विश्व के देवता है, वही परम देवता है, वही जो है पूरे विश्व में जो हिरार्की है देवताओं का, ईश्वर का, ठीक है, वो उसमें सर्वोच्च है। वो कौन है, ब्रह्म है। ये विचार उपनिषद में आया, ये बिल्कुल सही है, चरम तत्व है। ठीक है, जैन अनिश्वरवादी। देखो जैन के बारे में जैसे मैंने शुरुआती तौर पर बताया कि ये जो है अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानते हैं। हालांकि बाद में भगवान महावीर को जैन ने, उसमें अनुयायियों ने ईश्वर बना दिया, वो अलग बात है ये। ठीक है, मगर मूलतः जैन धर्म में क्या है, अनिश्वरवादी है। मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये चौथे नंबर के बारे में पहले बता चुका हूं मैं। तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो उत्तर क्या होगा इसमें, सभी 4। सभी 4 का मतलब हमें काउंट करके बताए हैं, ये 4 सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है ये, इसमें ये जो है योग से संबंधित है इसमें, और योग से संबंधित है इसमें, तो बहुत लोकप्रिय दर्शन है ये। तो प्रश्न का आप जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। इस प्रश्न का जवाब बहुत आसानी से आप लोग बिल्कुल ट्राई कीजिए इसमें। अब ये जो प्रश्न है एक्चुअल में योग दर्शन के बारे में तो काफी जानते हैं, तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है ही। अब देखो योग दर्शन के बारे में ये,
अब योग दर्शन के बारे में तो जानते हैं, बहुत लोकप्रिय दर्शन है, इसमें काफी सारी बातें हैं। देखो अब इसमें क्या पूछा है योग दर्शन के बारे में कि महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। जो क्षण दर्शन है, उस क्षण दर्शन की परंपरा में कि उसमें सूत्र ग्रंथ लिखे गए हैं, इसके लिए क्या है योग सूत्र लिखा गया, योग सूत्र। और योग सूत्र के आधार पर ही जो है, योग सूत्र किसने लिखा, महर्षि पतंजलि ने लिखा था। तो योग सूत्र के बेसिस पर जो दर्शन विकसित हुआ उससे क्या बोलते हैं, योग दर्शन कहते हैं। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें ये बी ऑप्शन वाला जो है ये गलत हो गया है, डी और आपकी भी गलत हो गया, क्योंकि एक सही हो गया, इसका मतलब कोई ना कोई एक तो आएगा। अब इसमें एक दो, या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है, इन दोनों में 50-50 वाला है, इसको रिस्क लेना ही है, छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत में ही है, ठीक है। अब इसमें दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं। योग की जो अष्टांग साधन में, देखो योग में जो है मोक्ष के लिए, ठीक है, योग में जो मोक्ष के लिए जो है उसने क्या मार्ग बताया है, उसमें अष्टांग साधन या फिर जिनको बोलते हैं अष्टांग योग, अष्टांग साधन या फिर इनको बोलते हैं अष्टांग योग कहते हैं, अष्टांग योग। और अष्टांग योग में जो है प्रत्येक जो अंग है उसके, उसको बोलते हैं योगांग। योगांग का मतलब क्या है, उस अष्टांग योग में जो है 8 उसमें सीढ़ी बताई गई है, उस हर एक सीढ़ी को क्या बोलते हैं, योगांग कहते हैं। जैसे कि नंबर 1 इसमें, जैसे कि इसमें क्या है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, प्रत्याहार। तो इसको जो है बहिरंग कहते हैं, इनको कहते हैं बहिरंग। इस शब्द को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये बहिरंग के अंतर्गत जो है इसमें 5 योगांग है। बहिरंग के अंतर्गत जो अष्टांग योग है ये बहिरंग, और साथ में इसमें जो है अंतरंग। तो बहिरंग में कितने योगांग है, ये 5 योगांग है। और बहिरंग के बाद जो अंतरंग है उसमें 3 योगांग है। 3 योगांग का मतलब इसमें ध्यान, धारणा और समाधि, ध्यान धारणा और समाधि, इनको हम अंतरंग कहते हैं। और बहिरंग का मतलब क्या है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और दूसरा इस तरफ अंतरंग में क्या है, ध्यान, धारणा और समाधि। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि योग दर्शन के प्रणेता जो है ऋषि पतंजलि है, योग सूत्र की रचना किया उसने, उसमें अपने दर्शन को स्थापित किया। दूसरा, इस योग दर्शन में जो है इसमें मोक्ष के लिए अष्टांग योग की अवधारणा है। अष्टांग योग में प्रत्येक जो उसके अंग है उनको योगांग कहते हैं, जो कुल मिलाकर के बहिरंग, जिसमें 5 योगांग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। अंतरंग जिसमें ध्यान और धारणा और समाधि। ये जो है अष्टांग योग के उसके 8 योगांग है। प्रश्न ये है, अब देखो हमारे पास जो प्रश्न पूछा उनको ध्यान से देखिए इनमें, ठीक है। योग के अष्टांग योग में यम प्रथम है, ये बिल्कुल सही है जैसे मैंने बताया, जबकि ध्यान अंतिम योगांग कह रहे हैं। देखो ध्यान यहाँ अंतिम है क्या, ध्यान तो जो है 5वां 6वां नंबर में है, जबकि अंतिम क्या है, समाधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है इस बात को समझना। मुख्य परीक्षा सिलेबस में यही सब चीजें हैं। मुख्य परीक्षा सिलेबस में थोड़ा बेसिक चीजों को बस ध्यान में रखेंगे तो दर्शन के प्रश्न बहुत आसान होते हैं। उत्तर क्या होगा इसका हमारा, क्योंकि ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, ए। अब इसमें अगला प्रश्न 71वें नंबर का, इसमें प्रश्न है, इसमें जो प्रश्न है, देखो इसमें देखिए, ये जो है सांख्य दर्शन से संबंधित है ये, ठीक है। सांख्य दर्शन, इसके बारे में थोड़ा बेसिक बता दूं पहले मैं। जो सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है, यहाँ जो है ऋषि कपिल हुआ करते थे। उसने सांख्य सूत्र की रचना किया था। और सांख्य सूत्र में जो है बेसिकली, ये सांख्य दर्शन में जो है उसमें कुल मिलाकर के जो है ऐसे देखा जाए तो वो कुल मिलाकर देखा जाए तो उसमें 25 तत्वों को तो माने हैं, मगर मुख्य रूप से 2 तत्व कहते हैं। एक प्रकृति है जो जड़ पदार्थ है, भौतिक पदार्थ है, और दूसरा जो है पुरुष, जिनको जो है आत्मा कहते हैं। तो आत्मा नाम की शब्द यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, वो पुरुष शब्द प्रयोग करते हैं आत्मा के लिए, ठीक है। और जो भौतिक जगत है उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं प्रकृति, ठीक है। तो एक प्रकार से सांख्य ये कह सकते हैं कि ये ईश्वर को एक्चुअल में नहीं मानते, ऐसा कह सकते हैं ये।
ठीक है, एक थोड़ा सा अलग तरीके से इनका ट्रिकी तरीका है, अलग तरीके से, मगर ये क्या है, सांख्य, इसमें कारण और कार्य सिद्धांत है, कारणता की नियम है, जिसको जो है सत्कार्यवाद भी कहते हैं सांख्य दर्शन में। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, देखो इसमें प्रश्न तो वही है बेसिक, कौन सा सही है। अब देखो इसके अनुसार, सांख्य के अनुसार पुरुष जन्म मरण रहित चेतना सत्ता है। सांख्य के बारे में जैसे बताया मैंने, इसमें दो मूल तत्वों को मानता है, उसकी प्रधानता है, एक पुरुष तत्व, और पुरुष का मतलब होता है आत्मा। इनके लिए सांख्य में ये आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, ये एग्जैक्टली क्या कहते हैं, पुरुष शब्द का मतलब क्या है, आत्मा है सांख्य में। अब ये उस आत्मा को जिसको पुरुष कह रहे हैं उनको कहते हैं कि वो जन्म मरण रहित चेतना सत्ता है। मतलब ये पुरुष जो कह रहे हैं, जो एक्चुअल में सांख्य दर्शन में आत्मा है, ये कह रहे हैं कि ये जो है, जो जन्म नहीं होता इसका, ना ही इसकी मृत्यु होती है, बस इसमें चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है, यही आत्मा है। कोई अलग से जो है और दूसरा इसमें आत्मा नाम की नहीं, वो आत्मा ही को क्या बोल रहे हैं, पुरुष कह रहे हैं। और यही आत्मा का स्वरूप भी तो बेसिकली यही बनते हैं हम ना। तो ये पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आत्मा के सांख्य के अनुसार क्या है, पुरुष जो है क्या है, जन्म मरण रहित चेतना सत्ता है, उनकी बात कह रहे हैं। ठीक है, दूसरा इसमें सांख्य, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ये केवल दो वाला तो आने वाला नहीं है, बी नहीं आएगा, तो तीन ऑप्शन बच गई, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो दूसरा 50-50 वाला है। अब इसको मैं आगे इस बात को कोड नहीं करूंगा, इस बात को समझ चुके हैं बार बार इनमें से ये। अब उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष को ले जाता है। ठीक है, इस सांख्य में जो है मोक्ष की अवधारणा का मतलब इसमें इस प्रकार का है, देखो जो मैंने बताया अभी कि इसमें मूल दो तत्व है, एक प्रकृति है और दूसरा पुरुष है। क्योंकि वो जो पुरुष जिनको हम आत्मा कहते हैं, वो एक्चुअल में प्रकृति के जो है, जो प्रकृति से इस प्रकार से ढक गया है, या फिर वासनाओं में, या फिर बहुत सारे कारणों से इस प्रकार से ढक गया है कि वो पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है, इस बात को उनको ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो मोक्ष का मतलब, मोक्ष तभी होगा उनको जब वो इस बात को समझे कि पुरुष या फिर आत्मा अलग है और वो प्रकृति अलग है, भौतिक पदार्थ अलग है, और जो चेतना वाला पदार्थ जो पुरुष है वो अलग है। इस बात का ज्ञान कि दोनों अलग अलग है, इसी का जो ज्ञान है उसी को मोक्ष कहा गया है सांख्य दर्शन में। इसका मतलब ये कि सांख्य की मान्यता है कि आत्मा ज्ञान ही मोक्ष को ले जाता है, कोई बाहरी प्रभाव या कोई ईश्वर नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे बिल्कुल अलग अलग है, इस बात का ज्ञान, आत्मा ज्ञान, वही मोक्ष को ले जाता है, किसी बाहरी देवता, बाहरी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। सांख्य में दूसरी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या है इसका, सी। देखो ये मैंने पहले बता रखा है कि थोड़ा सा मैंने लंबे लंबे क्वेश्चन लिए इसमें, पीएससी भी इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो बिल्कुल हमारे दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रख करके अभी इसमें मैंने दर्शन के लिया हुआ है, इसके बाद फिर मैं आगे जब करवाऊंगा कंटिन्यू में, तो इसमें संविधान भी लूंगा मैं, साथ में इतिहास भी लूंगा और साथ में इकोनॉमिक्स से भी लूंगा। बाकी सब्जेक्ट को जैसे पीएससी आता है उसी पैटर्न में है। ठीक है, अभी बौद्ध दर्शन से संबंधित है, तो बौद्ध दर्शन से संबंधित ये प्रश्न बहुत आसान है, ऐसा देखा जाए तो इनको हल किया जा सकता है। अब जैसे इसमें बौद्ध दर्शन की माताओं से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कारण वाला पीएससी का आजकल बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, और ये उसी ट्रेंड में प्रश्न बनाया है मैंने इसको वो। ठीक है, इसमें पहला कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। देखो प्रश्न इस प्रकार प्रश्न जो आते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि कथन दे रखा है ये, ठीक है, अब उसका कारण दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पुनर्जन्म की मान्यता को स्वीकार नहीं करते, क्यों नहीं करते, कारण। तो सीधा यह स्टेटमेंट है, उसका प्रश्न तुरंत पूछ देना है, क्यों भाई ऐसा, ऐसा क्यों। इस तरह के प्रश्न को व्याख्या करता है कि नहीं करता है, ये प्रश्न आते हैं ना, उनको हल करने का तरीका ये है कि कथन दिए है उसके तुरंत बाद में ऐसा क्यों, क्यों, ये कारण है। हल करने का तरीका ये होता है इस तरह प्रश्न का। ठीक है, अब देखिए कथन क्या है कि बौद्ध दर्शन में यह पुनर्जन्म की मान्यता को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, बौद्ध दर्शन में ठीक है वो आत्मा को स्वीकार नहीं करते, ये बात तो समझ में आता है, वो ईश्वर को भी स्वीकार नहीं करते, वो ये बात भी समझ में आता है, पूरी प्रकृति जो है शाश्वत है, ये बात भी ये स्वीकार नहीं करते, ये बात भी बिल्कुल सही है ये। ठीक है, ये मानते हैं
कि आत्मा नहीं होता है, अनात्मवादी है। ये मानते हैं कि वस्तु जो है प्रत्येक क्षण जो है वो टूट रहा है, नष्ट हो रहा है, नया जन्म ले रहा है, इसीलिए क्षण भंगुरवाद की बात करते हैं। ठीक है, इनकी मान्यता इस प्रकार की है। अब इसी को देख लेते हैं इसमें। अब ये क्या कह रहे हैं कि आत्म यहां जो है पुनर्जन्म की मान्यता को स्वीकार नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध की जातक कहानियों में, उसमें भगवान बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियां मिलती है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां मिलती है। तो इसका मतलब भगवान बुद्ध की भी जब कई बार पुनर्जन्म हो गया है, ये ग्रंथों में अपने लिख रहा है, बौद्ध ग्रंथों में, तो स्वाभाविक ही तो पुनर्जन्म को मानता है ना। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सीधा गलत ही हो गया, कथन ही गलत दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब ऑप्शन देख लीजिए यहां से, ये पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब पहले स्टेटमेंट गलत है वाला, इसमें क्या है, एक ही विकल्प है यहां पर। ठीक है, यहां पर एक ही विकल्प है। एक ही विकल्प मतलब कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। अब दूसरे विकल्प अगर मान लो जो है नहीं भी पता आपको, तो भी यहां से उत्तर दिया जा सकता है। देखो ये तो हमें सॉल्व करने के लिए हुआ, मगर एग्जाम हॉल में जब हॉल इनको हल करेंगे तो आप ऐसे उत्तर निकाले और मार्किंग किए और आगे बढ़ गए तुरंत। इसको दूसरे प्रश्न को पढ़कर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। देखो एक एक सेकंड जो है वहां बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आंसर में अगर बात, जब उसमें जो उसमें आंसर शीट में जब उसमें जब काला कर रहे होंगे और पता चला उसमें जो एग्जामिनर जो है छीन के लेके चले जाते हैं, तो फिर उस समझ में आता है उस समय की अहमियत क्या होती है। तो हमें इस बात को समझ में रखना है, हमें हर मोमेंट में टाइम बचाना है। ये तो पहले स्टेटमेंट सही, तो उत्तर यहाँ ठीक है। मगर हाँ, यहाँ पर समझाने के लिए मुझे क्या है कारण, यहाँ अनात्मावादी है, ये बिल्कुल सही है, आत्मा को नहीं मानते हैं। ये बिल्कुल सही है कि आत्मा को नहीं मानते हैं। जब आत्मा को नहीं मानते हैं तो फिर समानतः पुनर्जन्म को नहीं मानना चाहिए, जैसे कि चरवाक करता है। मगर वैसा नहीं है, बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म की मान्यता है, उनको स्वीकार कहते हैं। जैसे कहते हैं कि दीपक जो है बुझने से पहले दूसरे दीपक को जला करके प्रकाश फैला देता है, वैसी जो है एक शरीर में जो है, ठीक है, उसमें जो है जो शरीर में जो है जो एक प्राण तत्व है, वो अंतिम रूप से बुझने से पहले वहां दूसरे और प्राण तत्व में जलाकर जाता है। ये इस तरह का, तो अपो दिवो भव, इसी विचार का है। तो ये क्या है, आत्मा की सत्ता को नहीं मानते हैं, ये बिल्कुल सही है, अनात्मवादी है। मगर हाँ पुनर्जन्म को मानते हैं। तो ये कारण सही होने से कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले वाला ही क्या है, गलत हो या उसमें सेकंड में, तो फिर बात ही नहीं है ये। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा इसका, डी। अगला प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न इसमें है, इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी पूछ लेना है, समय लंबा चला जाएगा इसमें लेक्चर हमारा, नहीं तो। मगर हाँ चीजों को समझना है। देखो ये थोड़ी सी नए नए इसमें कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में। अब इसमें नए कॉन्सेप्ट इस प्रकार से, देखो इसमें चार मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। ठीक है, ये इसी छठी सदी ईसा पूर्व के आसपास भारत में जो कुछ भौतिकवादी दर्शन हुए हैं ना, ये उसके बारे में है। ठीक है, छठी सदी से पूर्व आसपास, जैसे कहते हैं कि बैसर धर्म का उदय हुआ, तो बैसर धर्म में ये सब छोटे छोटे संप्रदाय थे उससे बेसिकली। ये जैसे उसमें एक, अब भारतीय दर्शन की परंपरा में विभिन्न संप्रदाय के संदर्भ में युग्मों पर विचार कीजिए, ये सब अलग अलग दे रखे हैं यहाँ पर। अब इसमें देखो प्रश्न पूछे, अब ये हो सकता है कि ये नाम पहले सुने होंगे आपने और नहीं भी सुने होंगे, तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसको मैं एक दो बार लू लूंगा तो फिर प्रश्न बन जाएगा। जैसे कि इसमें एक है अक्रियावाद, अक्रियावाद, और इसके साथ में इसका प्रवर्तक दिखा रखा है पूरन कश्यप। देखो अक्रियावाद जो है भारतीय दर्शन में एक मौलिक विचारधारा है, एक सिंपल, एक सामान्य तरीके का दर्शन ये कह सकते हैं, कोई बहुत गंभीर दर्शन ऐसा नहीं है। ये बहुत सामान्य दर्शन है। अब इसमें जैसे कि ये पूरन कश्यप जो भाई साहब है, ये कहता है कि भाई कोई पाप कोई पुण्य वगैरह कुछ भी नहीं होता है। भौतिकवादी दर्शन है ये, कोई पाप कोई पुण्य कोई स्वर्ग और कोई नरक और कोई ईश्वर फिश्वर नहीं होता है। ठीक है, वो इस प्रकार की बात कहता है। कौन, पूरन कश्यप। इनका जो दर्शन है, इनका जो मत है, उसको बोलते हैं अक्रियावादी मत, अक्रियावाद कहते हैं। कभी कभी इसके लिए घोर अक्रियावाद भी कहते हैं। ये इनका तो ये मानना है। तो अक्रियावाद के समर्थक कौन है, पूरन कश्यप। इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा, पाखुद कच्चायन, पाखुद कच्चायन, कभी कभी इनको पाखुद कत्यायन भी कहते हैं। ये जो भी नाम मिले, मगर ये ध्यान में रखना है आपको, ये पाखुद कच्चायन ये कहता है, इनका जो विचारधारा, इनका जो मत है, उससे बोलते हैं नियतिवाद। पाखुद कच्चायन के विचारधारा को बोलते हैं नियतिवाद। नियतिवाद का मतलब डिटर्मिनिज्म, कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। अभी हम पढ़ रहे हैं
वो भी पूर्व निर्धारित है, आगे फल क्या मिलने वाला है वो भी पूर्व निर्धारित है, मतलब सब कुछ प्री डिसाइडेड है। आप कितना भी एफर्ट लगा दे, अगर पूर्व निर्धारित नहीं है कि आप अभी पढ़ने वाले हैं या फिर आप एसडीएम बनने वाले हैं, डिप्टी कलेक्टर बनने वाले हैं, पहले से अगर निर्धारित नहीं है, कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, नहीं बन पाएंगे। मगर पहले से अगर डिसाइड है, पहले से अगर निर्धारित है, पहले से नियत है कि आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, तो पढ़े या ना पढ़े आप डिप्टी कलेक्टर बन के ही रहेंगे। इसे बोलते हैं नियतिवाद। ऐसा विचार किसका है? पाखुत कच्चायन का। चारवाक बता चुका हूं मैं, चारवाक को 3 संदर्भ लेते हैं। ये चारवाक, ये चारवाक नाम के एक व्यक्ति हुआ था, इसके बेसिस पर इनका दर्शन को क्या बोलते हैं? चारवाक पड़ गया, ये कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये चारू मीठी मीठी बातें करते थे, इसीलिए इसका नाम जो है चारवाक पड़ गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कि चारवाक का मतलब ये है कि चारवाक ये सब कुछ चबा जाते हैं। क्या चबा जाते हैं? हड्डी चबा जाते हैं, मांस चबा जाते हैं, मद को चबा जाते हैं, पान को चबा जाते हैं, सुपारी को चबा जाते हैं। अब कुछ लोग तो इतने इनके विरोधी है, कहते हैं ये तो नीति मूल्य को ही चबा जाते हैं, नैतिकता को ही चबा जाते हैं। कौन? चारवाक। ऐसे कहते हैं। इस चारवाक के प्रणेता देवताओं के गुरु बृहस्पति है, ऐसे कहते हैं। हालांकि बाद में जो है उसी बृहस्पति के जो है आगे इसमें जो शिष्य हुए, और उसके जो शिष्य हुए उसे कहते हैं अजीत केस कमलीन, जिनका शिष्य फिर उसी के क्रम में आत्म में आए, उनको वहां कहते हैं चारवाक। इसीलिए जो है इस चारवाक के जो सबसे पुराने जो प्रवर्तक माने जाते हैं, उनको ऋषि वशिष्ठ बृहस्पति को माने जाते, देवताओं के गुरु को। ये भी बिल्कुल सही है। अब उसके बाद अगला है यज्ञवाद। ये संजय वेल्स्टीपुत्र नाम का एक छोटा सा एक समान दर्शन है, इनका एक विचारधारा कह सकते हैं, कि मत कह सकते हैं। अब इनके जो संजय वेल्स्टीपुत्र के जो मत है, इनको कहते हैं यज्ञवाद। इनको कभी कभी यज्ञ या फिर इसको अज्ञेय ऐसे भी कह सकते हैं इनको, कि यज्ञ मतलब ये अज्ञेय, इसका मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं जान सकते आप, कितना ही प्रयास कर ले, इस जगत किसने बनाया है, कैसे बनाया है, किससे बनाया है, क्यों बनाया है, कुछ भी नहीं जान सकते। स्वर्ग है या नहीं, नहीं जान सकते। नरक है या नहीं, नहीं जान सकते। ईश्वर है या नहीं, नहीं जान सकते। कुछ भी नहीं जान सकते। कितना ही प्रयास कर ले, कितने भी जप तप कर्मकांड कुछ भी कर ले, ध्यान धारणा समाधि कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं जान सकते। यही क्या है? यज्ञवाद है। किसका? संजय वेल्स्टीपुत्र का। और ऐसे कहते हैं कि ये सब कुछ, अब चूंकि वो ये खुद मानते थे, ये संजय वेल्स्टीपुत्र कहते हैं, ये इतना सर्वज्ञ मानते थे खुद को, कि ये कहते हैं कि सब कुछ जान लिया है, अब रहना क्या है, तो जानना कुछ है ही नहीं है। और लास्ट में कहते हैं कि ये जो है पानी में, नदी में जो है उन्होंने कूद करके अपनी सुसाइड कर लिया, कि सब कुछ तो जान चुके हैं, अब और जानने कुछ बचा नहीं है, तो अब चलते हैं इस तरह का। कैन संजय वेल्स्टीपुत्र ये पानी में कूदकर अपना जान दिया, नदी में। ये इनका विचार क्या है? यज्ञवाद। तो सभी के सभी सही है। और जानबूझ के प्रश्न मैंने सबूत ऐसा बना रखे हैं यहाँ पर। अभी इसमें कम से कम इस प्रश्न को मैंने ऐसा बना रखा, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है। ये देखो, इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि अक्रियवाद, उनके प्रवर्तक कौन है? पूरन कश्यप है। नियतिवाद, इनके प्रवर्तक कौन है? पाकुत कच्चायन है। इसमें चारवाक, उनके प्रवर्तक कौन? उसमें ऋषि वसुपति को कहते हैं। हालांकि बाद में फिर इसमें चारवाक भी आ गया। उसके बाद यज्ञवाद, इनके प्रवर्तक कौन है? संजय वेल्स्टीपुत्र। ये चार जो है, ये इसमें चारों के चारों एक्चुअल में भौतिकवादी है। ये सब भौतिकवादी दर्शन है ये। ठीक है, बहुत सामान्य मत है। उत्तर क्या आएगा हमारा? डी। अगले प्रश्न, अगला जो प्रश्न इसमें है, ये जो है इसमें ये प्रश्न लग रहा है कि हमारा जो है ये रिपीट हो गया है, ऐसा लग रहा है। तो इस प्रश्न को मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, रिपीट हो गया है इसमें। तो अगला प्रश्न इसमें जो है, ये जो है अगला प्रश्न है। अब देखो अगला प्रश्न में क्या है? ये भारतीय दर्शन के निम्नलिखित संप्रदाय पर विचार कीजिए। ठीक है, अब इसमें जो है 4 संप्रदाय दे रखा है। अब इस 4 संप्रदाय के बारे में पूछा है कि इसमें कितने संप्रदाय, कितने जगह यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए था, कौन होना चाहिए था, कितने मतलब कौन करना पड़ जाता, तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया है ऑप्शन में। ठीक है, इसको मैंने ही चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें उपयुक्त में से कौन संप्रदाय शैव संप्रदाय से संबंधित? शैव, अब शैव का मतलब क्या होता है? जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? शैव कहते हैं। मगर इस शैव के कई अलग अलग संप्रदाय है। ठीक है,
जैसे कि इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सही है। अब देखो इसमें नायनार संप्रदाय है, वो भी शैव संप्रदाय है। लकुलिस भी क्या है, ये भी शैव संप्रदाय है। और पशुपत भी क्या है, ये भी शैव संप्रदाय है। लिंगायत भी क्या है, ये भी शैव संप्रदाय है। ये तो बहुत बेसिक है, ये जानते होंगे आप इस शब्द से बिल्कुल। अब उसमें इस शब्द को बिल्कुल जानते होंगे। चारों के चारों क्या है, ये शैव संप्रदाय है। ठीक है, तो इसमें तो सभी ऊपर डी आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न इसमें जो है 76 नंबर प्रश्न है। इसमें थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया हुआ है, कुछ चीजों को थोड़ा सा नई चीज डालने का प्रयास किया है। अब इसमें जैसे कि इसमें क्या है, इसमें दर्शन को सम्मिलित करना है। इसमें थोड़ा सा मैं इनको इस तरह के प्रश्न है ये। अब इसमें जैसे कि इसमें क्या है, कौटिल्य, जैन, बौद्ध और सांख्य, ये सब है। इसमें थोड़ा सा नया विचार है। देखो इसमें जो है कौटिल्य, अब कौटिल्य मेंस में सिलेबस में देखे होंगे, कौटिल्य में जो है हमारा मतलब उसमें कौटिल्य और दर्शन वाला है। दर्शन शास्त्र मतलब पांचवें छठवें पेपर में जो है, जो फर्स्ट पार्ट है उसका हिस्सा, उसमें मेंस सिलेबस में देखे होंगे तो कौटिल्य के सामने लिखा हुआ टॉपिक में उसमें दो दो चीज लिखा हुआ उसमें। ये उसमें दो चीज लिखने का मतलब ये हुआ, इसमें दो चीज लिखने का मतलब ये हुआ इसमें कि एक तो उसमें क्या है, सप्तांग सिद्धांत है कौटिल्य के, और दूसरा उसमें क्या है, मंडल सिद्धांत है। तो जब भी सप्तांग सिद्धांत जो राज्य के संदर्भ में है, और जो उसमें उसमें क्या बोलते हैं, मंडल सिद्धांत, वो जो है सुरक्षा से संबंधित है। ये उनको ऐसा समझना है एक्चुअल में हमें। ये तो कौटिल्य के बारे में हुआ। तो इस बात को मतलब मेंस में मतलब मेरा जो है बताने का पर्पस ये है एक्चुअल में कि मेंस में जो सिलेबस दे रखा है कम से कम दर्शन का, उसको एग्जाम हॉल में जाने से पहले जरूर देख लें एक बार। ठीक है, वहां से प्रश्न कई बार पूछे हुए हैं, तो उसको ध्यान में रखना है हमें एक्चुअल में। वो तो उसी में जैसे कौटिल्य, तो कौटिल्य के राज्य के संदर्भ में क्या है, सप्तांग सिद्धांत की बात कहता है। अब सप्तांग सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि राज्य के 7 अंग होते हैं। ये कहते हैं राज्य के 7 अंग होते हैं, जैसे उसमें राजा होता है, अमात्य होता है, उनका कोष होता है, उनका सेना होता है, दुर्ग होता है, जनपद होता है, यहाँ तक मित्र भी होता है। ठीक है, तो ये सब सप्तांग सिद्धांत का मतलब ये होता है। और इसी में एक होता है मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत प्रश्न अगर कभी इस प्रकार से पूछ दिया कि मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है, तो फिर वो कौटिल्य। कौटिल्य मतलब चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, इसी में क्या है, जैन। तो जैन का संबंध, तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, इधर कौन कौन सा युग्म सही है पूछ रहा है, इसमें से कौन सही है उसको देख लेंगे अभी। यहाँ पर एक सही है तो बिल्कुल सही है भी। तो जैन में क्या है, स्यादवाद। देखो स्यादवाद प्लस अनेकांतवाद प्लस सप्तभंगी ज्ञान, इनका संबंध किससे है, जैन दर्शन से, जानते हैं ऑलरेडी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है, इसको देखो, ये पहला और दूसरा बिल्कुल सही हो गया। पहला पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। अब इसमें बौद्ध वाला, अब देखो बौद्ध में क्या है, देखो बौद्ध में जो है एक जो उनके जो मत है। ठीक है, बौद्ध में कई प्रकार के मत है ना। देखो बौद्ध दर्शन, बौद्ध के बारे में अगर जानते हैं, देखो बौद्ध में जितने आए हैं उनको मैं थोड़ा जल्दी से बता देता हूं मैं। बौद्ध दर्शन में अगर कहा जाए इसमें, तो इसमें अलग अलग मत है। हीनयान हीनयान और महायान तो आप जानते ही हैं। महायान ये तो जानते ही आप, मगर इसी में जो है साथ में जो है इसमें स्थावीर स्थावीर और महासांधिक महासांधिक, ये भी संप्रदाय इसी से संबंधित है। इसी में जो है सौतांत्रिक सौतांत्रिक और जो है वैभाषिक वैभाषिक संप्रदाय, ये भी इसमें हुआ करता था। ये तो सौतांत्रिक का संबंध भी किससे है, बौद्ध से है। वैभाषिक के संबंध किससे है, बौद्ध से है। स्थावीर के संबंध भी किससे है, बौद्ध से है। महासांधि के संबंध भी किससे है, बौद्ध से है। हीनयान का संबंध भी किससे है, बौद्ध से है। महायान का संबंध भी किससे है, बौद्ध से है। साथ में इसी में वज्रयान का संबंध भी किससे है, बौद्ध से है। साथ में नौ बौद्धयान या फिर जो है नवयान, इनका भी संबंध किससे है, बौद्ध से है। अब इसी में जो है एक और है माध्यमिक शून्यवाद। इसमें क्या है, माध्यमिक शून्यवाद। तो माध्यमिक शून्यवाद के भी संबंध किससे है, बौद्ध से है। ठीक है, उसमें उसमें नागसेन द्वारा संबंधित। उसी में जो है योगाचार विज्ञान, तो इसमें जो है योगाचार विज्ञानवाद कहते हैं ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये भी क्या है, बौद्ध दर्शन। देखो बौद्ध दर्शन में जो है, बौद्ध धर्म या फिर दर्शन में जो है उनके इतने सारे आयाम हैं, उसकी इतने अलग अलग मत है। ये तो इतने को थोड़ा ध्यान रखना है हमें। इस बात को ध्यान रखने की भी क्या है, इसमें हीनयान है, महायान है, स्थावीर, महासांधिक, सौतांत्रिक, वैभाषिक, और इसमें माध्यमिक शून्यवाद, योगाचार विज्ञानवाद, वज्रयान, नवबौद्धयान या फिर नवयान, ये सब है बौद्ध से संबंधित है। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इसमें क्या है, सांख्य दर्शन बताया। सांख्य दर्शन में जो है देखो, सांख्य है और एक न्याय दर्शन है। ठीक है,
सांख्य और योग जोड़ा वाला है, न्याय और विशेषिक वो जोड़ा वाला है। ठीक है, तो सांख्य और योग दोनों को जुड़वा दर्शन मानते हैं। अब देखो सांख्य में जो विचार है जो मैंने बताया कि इसमें प्रकृति और पुरुष, प्रकृति जड़ तत्व और पुरुष मतलब आत्मा वाला तत्व, इसकी बात कहता है ये। आत्मज्ञान को मोक्ष का माध्यम माना था उसने। ठीक है, ईश्वर को नहीं माना था इसमें, इसलिए अनिश्वरवादी भी कहते हैं। अब इसी में जो कारणता की जो नियम है इनके, कारणतक नियम मतलब ये कि कर्म का सिद्धांत बेसिकली क्या है, वो कारणता के नियम से संचालित होता है। कारणता के नियम का मतलब क्या है कि जैसा करनी वैसा फल निवाना। कर्म जो काम जो कारण है वही फल में कन्वर्ट होता है, ये मतलब होता है इनका। कारणता के नियम का मतलब जो जो हमने काम किया है, जो कारण है, उस कारण में ही उनके फल छुपे होते हैं, ये कहते हैं। तो इसके लिए जो है ये सांख्य दर्शन में वो सत्कार्यवाद की मान्यता है, न्याय दर्शन में असत्कार्यवाद है। तो असत्कार्यवाद किसमें है, तो ये न्याय दर्शन में है। जबकि जो है सांख्य दर्शन में क्या है, सांख्य जो है सत्कार्यवाद है। सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद को जो है उनका कारणता नियम कहते हैं। तो ये इसमें चौथे नंबर जो है ये गलत है ये। ठीक है, ये चौथे नंबर गलत है, तो ऊपर के तीनों सही है, तो उत्तर क्या आएगा हमारा, बी। इस तरह से प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मेरा मतलब ये है यहाँ पर मकसद मेरा ये है कि ऐसे भी अगर प्रश्न पूछते हैं तो उनको हमें जान लेना चाहिए। अब चूंकि अगर चलो सिंगल लाइन में प्रश्न पूछ दिया तो भी कम से कम उस प्रश्न को हल करने में, जैसे कि योगाचार विज्ञानवाद का संबंध किससे है, प्रश्न अगर ये पूछ दिए तो ये प्रश्न बनने चाहिए आपसे। अगर सिंगल लाइन वाले पूछ दिया तब तो बन ही जाएगा, स्यादवाद किससे संबंधित है। अब असत्कारवाद का संबंध किससे है, न्याय दर्शन में, ये तो आपकी जानकारी में चला गया। ठीक है, और सत्कार्यवाद का संबंध किससे है, सांख्य दर्शन से है, इसका ये बात भी समझ में आ गया। प्रकृति और पुरुष दो प्रमुख तत्व है सांख्य दर्शन में, ये तो मान ही लिए, मतलब क्या है, द्वैतवादी है। और सांख्य का जो है संबंध किसके है, योग के साथ में है, तो योग भी कैसा हो गया, द्वैतवादी हो गया। द्वैत मतलब क्या होता है, जो दो चीजों को मानता है, और जो कल एक ही चीज को मानेगा उसे क्या बोलेंगे, एक बात कहेंगे, अद्वैत कह देंगे। ठीक है, और ये सब जितने सारे आयाम बताए मैंने ये तो है ही है। अब उसके बाद अगला प्रश्न चले जाता हूं मैं, इसमें दो तीन प्रश्न बस और ले रहा हूं मैं, तीन प्रश्न बस लेना है मुझे इसमें। उसके बाद अगला जो लेक्चर है इसमें इसमें बाकी जो है अब इससे 70-80 क्वेश्चन तक कवर कर लूंगा मैं, तो उसमें बाकी जो 20 प्रश्न और बचेंगे इसी तरह के प्रश्न, 20 प्रश्न, उनको फिर अगले जब लेक्चर करूंगा मैं तब कवर कर लूंगा इसको मैं। अब यहाँ जो प्रश्न है देखो, इसको थोड़ा सा इसमें 1 2 3 स्टेटमेंट थोड़ा सा लंबा है ऐसा लग रहा है इसमें, मगर ये बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखो इसको इसको जानते हैं और बहुत रुचि करें, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा लग रहा है। हम्म, अब ये प्रश्न है आपके सामने, अब इनको ध्यान से पढ़िए। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि भारत की शास्त्रीय दार्शनिक परंपरा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। अब विचार करने में क्या कह रहे हैं, उपनिषद में मोक्ष के लिए ज्ञान कर्म भक्ति के मार्ग को सुझाए जाने के बाद ज्ञान को अधिक जोर दिया गया है। देखो एकदम बिल्कुल सही बात है ये। जो एक्चुअली देखो वेदों में तो जो है उसमें कर्मकांड है और प्रार्थना है, निश्चित रूप से ये, मगर उपनिषद के आते तक जो है पूरी दर्शन का जो है पूरा मूल आधार जो है विकसित हो चुका है। उपनिषद में जो है कहते हैं कि भारतीय दर्शन का उसका जनक ग्रंथ कहते हैं उपनिषद को। अब उपनिषद में जो है उसमें आत्मा का विचार है, जगत का विचार है, यहाँ तक कि जो है ब्रह्म का भी विचार है उसमें ये। ठीक है, मोक्ष के भी विचार इसमें है, तो सब कुछ है। तो उसमें मोक्ष के लिए जो है ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों को बताया है, ये बिल्कुल सही बात है ये। जैसे भगवत गीता में भी क्या है, ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों को बात की गई भगवान कृष्ण ने। ठीक, और जब उसमें गीता उपदेश दिया उस टाइम उस समय पर, ठीक है, तो उसमें भी तीनों बात है, मगर यहाँ पर तीनों उपनिषद में बताने के बाद में उसमें ज्ञान को सर्वोच्च बल दिया है, ज्ञान को ही ज्यादा महत्व दिया है, उसको जोर दिया गया है उपनिषद में। ठीक है, तो स्वाभाविक ही बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 1 नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन में नहीं, अभी ठीक है, अभी सब आने वाला है। ठीक है, उसके बाद सेकंड सेकंड स्टेटमेंट, उपनिषद का सार, बिल्कुल सही बात है। उपनिषद को जो सार, उपनिषद 108 उपनिषद कहते हैं, और 108 उपनिषद में से कम जो 10 से 12 जो उपनिषद है बहुत मुख्य उपनिषद कहते हैं एक्चुअल में इनको वो। ठीक है, उसमें मुंडक उपनिषद है, और उसमें ईस है, केन है, प्रश्न है, मंडूक है, मांडुक्य है। ठीक है, उसमें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद कहते हैं एक्चुअल में ये। ठीक है, तो इसी उपनिषद का जो सार है, जो क्रक्स है, वो किसमें है, भगवत गीता में। बहुत सरल तरीके से स्पष्ट और बहुत प्रभाव
प्रभाव उत्पन्न करने वाले तरीके से कौन बता रहा है? भगवान कृष्ण बता रहे हैं। किसको? अर्जुन को। क्या बता रहा है? कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्यों? मूर्ख बन के बैठा हुआ है, युद्ध नहीं करना है, गांडू छोड़ दिया है, इस तरह से ही है। तो इसीलिए क्या है उपनिषद में, क्या है उपनिषद के सार श्रीमद् भगवत गीता में स्वाधर्मा, देखो कुछ नया कंसेप्ट है इसमें, ये स्वाधर्मा, स्वाधर्मा और स्थिति प्रज्ञ के विचार को प्रख्यापित किया गया है। ये बिल्कुल सही बात है। देखो स्वधर्म का विचार का मतलब ये है, गीता में स्वधर्म का विचार है। गीता में जो स्वधर्म के विचार इस तरह के हैं, जैसे कि उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के जो गुण हैं, प्रकृति में तीन गुण होते हैं, तीन मूल गुण होते हैं। एक सतोगुण होता है, दूसरा रजोगुण होता है और तीसरा उसमें तमोगुण होता है। तो सतोजुगुण है और रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण प्रकृति में होते हैं। अब इस गुण के आधार पर उनका स्वाभाविक कर्म बनता है। इस गुण के बेसिस पर स्वाभाविक रूप से उनका हर एक का अपना स्वभाव बनता है। इस गुण के बेसिस पर उनका स्वभाव बनता है, कर्म बनता है। तो स्वाभाविक है यदि किसी पुरुष में मतलब किसी पर्सन में यदि अगर मान लो जो है सत्व गुण की प्रधानता हो, तो स्वाभाविक उसमें जो है थोड़ा सा उसमें जो है शिष्टता होगा, सदाचार होगा, ठीक है, उसमें थोड़ा उसमें पैसेंस, धैर्य रहेगा। ये सतोगुण की जो है ये महत्ता है। जिसमें रजोगुण वाला, राजसी वाला है, तो वो शासन करने के बारे में सोचेगा, राजा बनने के, उसमें साहसिक जोश, ये वाला गुण ज्यादा होगा। और तमोगुण की प्रधानता जिसमें है, उसमें जो फिर आलसी है, बस खाना है और सो जाना है, इस प्रकार से। तो इसी बेसिस पर कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है इस गुण और कर्म के बेसिस पर उन्होंने 4 मुख्य वर्णों में बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसमें वो प्रकृति के जो 3 गुण बताया मैंने, उसके अनुसार उनको कर्म करना है, उनको अपना कर्तव्य करना है। कैसे? कि वो जो प्रकृति में जो गुण है उसके आधार पर, मतलब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसमें जिनकी जितनी जितनी मात्रा है, उसके बेसिस पर उनका जो स्वाभाविक जो कर्म है वही उनका स्वधर्म है। स्थिति प्रज्ञा जो है एक्चुअली भगवत गीता में एक विचार आता है। स्थिति प्रज्ञा जो है भगवत गीता से संबंधित एक विचार है। इसमें स्थिति प्रज्ञा को भगवत गीता में श्री कृष्ण जो है उनको जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, गीता उपदेश, तो उसमें जो है एक ऐसी अवस्था का या एक ऐसे जो है ऋषि का, एक ऐसे मुनि का, एक ऐसे पुरुष का उल्लेख करता है जो सुख और दुख में समान रहता है, जिनकी बुद्धि जो है वो समत्व है, जो बहुत अधिक गर्मी लगने पर और बहुत अधिक ठंडी रहने पर बुद्धि संतुलित रहती है। ठीक है, उनको जो है वो हमेशा जो है अपने में जो है आत्मा और आत्मा में ही हमेशा वो खोए रहते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको जो है सुख दुख और किसी प्रकार से जो है कमी या फिर जो है अधिक उनको परेशान नहीं करता है। वो एक्चुअल में जो है वास्तविक में अगर कहा जाए तो उनकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है। तो ऐसे स्थिर बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनकी बुद्धि संतुलित है, स्थिर है, साम्य है, इसे कहते हैं स्थिति प्रज्ञा। ये जो है दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट, ठीक है, तीसरे में गीता दर्शन में गुण और स्वभाव के अनुसार स्वधर्म, जैसे मैंने बताया, जबकि मन की कामनाओं का त्याग व आत्म में संतुष्टि ही स्थिति को स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मन की कामनाओं का त्याग व आत्मा में संतुष्टि की जो स्थिति है उसी ही स्थिति प्रज्ञ कहा गया है। ये तीनों स्टेटमेंट बहुत सही स्टेटमेंट है। ये तो तीनों स्टेटमेंट सही है, मतलब उत्तर क्या होगा इनका? डी। अब देखो इसमें बहुत सारे मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं, तो इसमें से अगर प्री में भी अगर कहीं से एक से भी प्रश्न पूछ दिया तो प्रश्न बनने चाहिए आपसे ये। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मुझे मालूम है ये, मगर हाँ इसमें कॉम्प्लेक्स है, मैंने इसलिए जानबूझ कर रखा हुआ है कि अगर प्रश्न, चलो ऐसे प्रश्न अभी आ गए तो कोई इजी प्रश्न को हल करने से कोई सिलेक्शन लेने वाला नहीं है। ये बहुत स्वाभाविक है कि एग्जाम उनका निकल रहा होता है सामान्यतः, क्योंकि लीड एग्जाम निकलने कितना होते हैं, अधिकतम 5 से 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ही अधिकतम लीड करवाता है एक्चुअल में। ये 5 क्वेश्चन ही डिसाइड करता है फाइनली कि आपका सिलेक्शन प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। वो 5 से 7 क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली वही होता है ये, क्योंकि बाकी तो सब उतनी रेंज में तो करते ही है। आपको 5 से 7 क्वेश्चन भी लीड करना है। अब 5 से 7 क्वेश्चन कैसे होंगे वो आपको डिसाइड करना है ये।
और 5 से 7 क्वेश्चन कम से कम सरल तो नहीं होंगे, तो भाई के सरल क्वेश्चन सही बनाएंगे। इस तरह से ये। अब इसमें जो है अगला प्रश्न है, बताएं, इसमें 2 प्रश्न बस, और 2-3 प्रश्न इसमें लेना है 78, 79, 80 को लेकर के। अब इसमें ये जो प्रश्न है ये जो है योग दर्शन से संबंधित है। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए इनको, तो ध्यान से देखकर इनको थोड़ा सा कुछ सॉल्व भी कर सकते हैं इनको। जैसे कि इसमें योग दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें क्या है, दर्शन, योग दर्शन के बारे में है, तो दर्शन का ज्ञान मतलब योग दर्शन का ज्ञान, उनका ज्ञान का आधार पतंजलि की योग सूत्र है। ये पहले बता चुका हूं मैं इस योग दर्शन के बारे में। इसका ज्ञान का जो आधार है क्या है, वो योग सूत्र है पतंजलि का। ये बिल्कुल सही है। अब इसमें ये कह रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें यहाँ चित्त भूमि अर्थात मानसिक अवस्था के विभिन्न रूपों में विश्वास करता है। देखो इसमें चित्त भूमि, ये जो है मेंस के सिलेबस में भी है, गीता दर्शन उसमें ये जो योग दर्शन है, ठीक है, और इसमें जो है चित्त भूमि, तो चित्त भूमि मतलब ये होता है, इसमें चित्त मतलब हमारी मन की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली मानसिक अवस्था, चित्त भूमि मतलब क्या है, एक मानसिक अवस्था है जिसमें अलग अलग प्रकार के विचार आ रहे होते हैं, संतुलित नहीं है, अस्थिर है, चलायमान है, चंचल है, उसी स्थिति को कहते हैं चित्त भूमि, अर्थात मानसिक अवस्था के विभिन्न रूपों में विश्वास करता है। तो योग दर्शन में इस प्रकार की चीजों की बात करता है, हाँ इस पर विश्वास करते हैं। अब इसी चित्त भूमि के जो है निरोध, उसके निरोध के लिए, उनको निग्रह के लिए, उनको स्थिर करने के लिए ही एक्चुअल में क्या है, अष्टांग योग है। ठीक, इसीलिए योग के अष्टांग साधन को योगांग कहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, पहले बता चुका हूं मैं। और अष्टांग साधन का मतलब कौन सा हुआ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग के रूप में है। फिर ध्यान, धारणा और समाधि, ये क्या है, अंतरंग के रूप में है। ये योगांग कहते हैं इनको, जो बहिरंग और अंतरंग में है। बिल्कुल सही बात है, ये जो मैंने बता दिया अभी। ये जैसे इसमें क्या है, अगली स्टेटमेंट कह रहे हैं कि यम प्रथम, ये बिल्कुल सही है। ध्यान अंतिम योगांग है। देखो ध्यान अंतिम योगांग नहीं है, ध्यान, धारणा और समाधि, ये ऐसा है एक्चुअल में। ये तो अंतिम कौन है इसमें, समाधि है। इसका मतलब चौथे नंबर की स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये चौथे नंबर जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो उत्तर क्या आना चाहिए, 1, 2 और 3 आना चाहिए। तो उत्तर क्या है इसका, ए। इस तरह समझना है हमें ये। उसके बाद 2 प्रश्न बस जल्दी जल्दी मुझे और लेना है एक्चुअल में। ये सांख्य दर्शन से संबंधित है इसमें। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। जो भी है कथन और कथन, 2 कथन दे रखे हैं यहाँ पर, उनको सही क्या है और गलत क्या देखना है हमें। कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता है, ये बिल्कुल सही है। कपिल ऋषि फिर कपिल मुनि कहते हैं, इन्होंने सांख्य का प्रतिपादन किया और उसके लिए उसने सांख्य सूत्र की रचना किया था। ये बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि यह कपिल यहाँ बताते हैं कि किसी व्यक्ति को जीवन प्रकृति की शक्तियों के द्वारा गढ़ा गया है, किसी दैवी सत्य के द्वारा नहीं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, क्योंकि ये ईश्वर को नहीं मानता है, इसको कहते हैं अनिश्वरवादी है ये। ठीक है, ये प्रकृति और पुरुष को मानते हैं और आत्मज्ञान ही जो है सही मोक्ष के लिए रास्ता बताता है, ये कहते हैं ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब इसमें कह रहे हैं क्या कि कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये। ठीक है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, सीधे तौर पे हमारा ए आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है इनका, ये बौद्ध दर्शन से संबंधित है। इसमें क्या पूछ रहा है, जैसे कि इसमें प्रश्न ये हमारे पास में है, प्रश्न ये है कि महात्मा बुद्ध ने अपनी तृतीय आर्य सत्य में दुखों को निरोध को संभव बताया है। देखो भगवान बुद्ध ने जो है 4 आर्य सत्य दिए। ठीक है, उसको पहले ध्यान समझ लेते हैं क्रम में उनको, कि दुख, पहला संसार दुखमय है। दूसरा दुख समुदाय, पहले क्या है, संसार दुखमय है, पहला है। दुख समुदाय, इस दुख का कारण है। अब कारण क्या बताया था उसने, कृष्णा को बताया था, और कृष्णा का आधार क्या है, उनका अविद्या, अज्ञानता। इस दुख का दुख निरोध, दुख निरोध, दुख निरोध का मतलब क्या है, दुख का अंत किया जा सकता है, अंत किया जा सकता है यह। ठीक है, और अंतिम चौथा आर्य सत्य क्या है, दुख निरोध मार्ग, या दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहते हैं। दुख रोकने के मार्ग है, दुख रोकने के मार्ग है, रोकने के मार्ग। और वो मार्ग क्या है, वो अष्टांगिक मार्ग है। राइट, तो
तो अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे ये, अब यहाँ तो समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर अब ये, ठीक है। अब इसमें क्या है कि भगवान बुद्ध ने अपनी तृतीय आर्य सत्य में दुखों के निरोध को संभव बताया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अंत हो सकता है ये कह रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले स्टेटमेंट तो सही है। अब उसमें दूसरे की स्टेटमेंट है, दुखों की निरोध का मार्ग 3 रत्नों में निहित है। भाई जैसे बताया मैंने, अष्टांगिक मार्ग है, जो प्रज्ञाशील समाधि स्कंद के अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग है। 3 रत्न तो जो है ये भगवान महावीर ने बताया है, ये तो जानते ही हैं आप, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गया, ठीक है। ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये 3 रत्न में से है, मगर ये किसके लिए है, ये जैन के लिए है, ठीक है। ये भगवान बुद्ध वाला मार्ग नहीं है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ये गलत हो गया। तो उत्तर क्या होगा इसमें, ये बताएगा इसमें। ये हो गया हमारा इसमें 20 प्रश्न मल्टी स्टेटमेंट से संबंधित, ठीक है, भारतीय दर्शन का। अब इसमें जो है मुझे 20 प्रश्न और बाकी है मेरे पास में, ये वो इसी प्रकार के प्रश्न है ये। तो अगले जो बार जब हम लेक्चर करेंगे तो उसमें उस तरह के प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद फिर साथ में जो है मैं उसमें भारत के संविधान पर भी इस तरह के जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और पूरे साल भर जो भारत के संविधान से संबंधित चीजें सुर्खियों में जो रही है, कि जो जो कौन से जो भी जो चीज न्यूज में रहा है, उससे संबंधित प्रश्न को और मैं लेकर के आऊंगा इसमें, इस प्रकार से ये। तो आप बने रहिए, और फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं, अगले लेक्चर में इनको कवर करेंगे, बाकी सेक्शन जो बचा हुआ है हमारा 20 क्वेश्चन का। थैंक यू वेरी मच।